नमस्कार, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। सबसे पहले तो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी यहाँ पर ये है, अभी हम जब सेटअप कर रहे थे, मैं जो धरती के अंदर धंसा हुआ आपको दिखाई दे रहा हूँ और जो ये आपको आकाश में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, मैंने बहुत कोशिश करी इनके इंट्रोडक्शन को बेसिकली ऐसे मेमोराइज करने का, पर इतने ज़्यादा डिप्लोमा, इतने ज़्यादा सर्टिफिकेट, इतने ज़्यादा डिग्रीज और इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस है कि मेरे समझ में नहीं आया कि मैं शुरू कहाँ से करूँ। तो अब मैं कंफ्यूज हूँ। मेरे को नाम याद है मेरे को सिर्फ नाम याद है स्टार्टिंग का, आई नो व्हाट शी डज, बट अरूबा कबीर, सबसे पहले तो धन्यवाद समय देने के लिए। थैंक यू। लॉन्ग टाइम ओवरड्यू। पिछले ऑलमोस्ट 5-6 महीने से हम कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, इवेंचुअली करेंगे बट फाइनली वी आर हेयर। पर जैसे कि मैंने बोला, मेरे को ज़्यादा याद नहीं है डिप्लोमास, डिग्रीज एंड सर्टिफिकेशन। सो जस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑडियंस, अगर आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन संक्षिप्त में दे दें, सो दैट पीपल नो कि हालांकि दे नो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ इमोशनल, मेंटल स्टफ एंड एंग्जाइटी, डिप्रेशन एंड ह्यूमन रिलेशंस एंड ऑल, पर अगर अपना बैकग्राउंड थोड़ा सा बता दें आप प्लीज़। सो मैं एमए इन काउंसलिंग साइकोलॉजी हूँ। सो आई एम अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट एज वेल एज द वेलनेस कोच। तो जो भी आप सर्टिफिकेट्स देखते हैं, एक्चुअली जब थेरेपिस्ट बनना था, मैंने बीए साइकोलॉजी किया हुआ था और एमए साइकोलॉजी तो ठीक है, बट कुछ सीखने को नहीं मिलता था एक्चुअली टू बी अ थेरेपिस्ट। एक डिग्री, टेक्स्ट बुक्स आपको पढ़ाते हैं, और अब हम थोड़े से ओल्ड भी है इस फील्ड में, तो तब इतना नहीं था, अभी बहुत है। अभी की शिकायत नहीं कर रही हूँ मैं, बट तब नहीं सिखाते थे कुछ। सो देन आई ट्रैवल द वर्ल्ड टू गेट दी स्मॉल सर्टिफिकेट्स, कि अलग से सीबीटी में कर लो, अलग से एसीटी में कर लो, डीबीटी में कर लो। दीज आर फॉर मोडालिटीज, डायलेक्टल बिहेवियर थेरेपी, एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, आर्ट थेरेपी। सो इसलिए ये इतनी सारी सर्टिफिकेट्स एंड डिप्लोमाज है, बिकॉज बैक देन एमए में कुछ ज़्यादा सिखाते नहीं थे हाउ टू बी अ थेरेपिस्ट। बस वो एक डिग्री होती थी, लोग कर रहे होते थे। और मैंने भी, टू बी ऑनेस्ट, आई गेस मैंने एमए बाद में किया, सिर्फ ये करने के लिए कि एक ठप्पा लगना था। इट वाज नॉट कि मुझे एमए से सीखने को मिलता। वो तो अगर आपको काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट बनना है, दैट इज़ द रिक्वायरमेंट। बट जो मैंने सीखा है, मैंने इंटर्नशिप्स करी है साइकेट्री यूनिट्स में, साइकोलॉजिस्ट के अंदर, अराउंड द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया। मैंने लोगों के लिए वेलनेस कोचेस को असिस्ट किया, मुझे उससे वो आया, इसलिए वो इतना ज़्यादा दिखता है। बट दैट इज़ राइट नाउ आई टेल पीपल दैट आई एम अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, अ वेलनेस कोच, एंड एक छोटा सा स्टार्टअप है, उसको चलाने के फाउंडर तो कहते हैं, फाउंडर कहाँ के, लेकिन हाँ मजदूर लगे हुए कुछ तो ढूंढा है कहीं पे जाके, जैसे कोलंबस ने ढूंढा था, उसके बारे में भी बात करेंगे। बट जैसे कि आप लोगों को पता है, एंड आपको भी बताऊं, मैं शेयर करूँ स्टोरी। माय फर्स्ट वीडियो ऑन दिस चैनल वाज अबाउट एंग्जाइटी, द वेरी फर्स्ट वीडियो, जहाँ पे मैं अपनी गाड़ी के अंदर बैठा था, गाड़ी की लाइट ऑन शुरू किया था पॉडकास्ट। हाँ, कोविड में शुरू किया था क्या? कोविड में शुरू किया था, लेकिन गाड़ी में अब चक्कर ये था कि ऊपर मम्मी थी, तो मैं यार यहाँ पे कुछ बोलूंगा वो तो क्या सोचेंगी क्या वो, तो मैं नीचे गाड़ी में गया, लाइट को ऑन किया और मोबाइल से बैठ के लोगों से कॉन्वर्सेशन शुरू किया था 8-10 मिनट का। द रीजन व्हाई आई एम शेयरिंग दैट स्टोरी विथ यू इज बिकॉज देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड इट। एक और स्टोरी है जहाँ पे मेरा जो पहला एंग्जाइटी अटैक आया था। हम हालांकि 1 घंटे से कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के, बट आई हैव नॉट शेयर्ड दिस विद हर येट। सो व्हेन आई गॉट माय फर्स्ट एंग्जाइटी अटैक, मेरा जो फीलिंग था उसके वजह से मैंने वो वीडियो बनाया था, एंड आई थॉट कि आई विल बी टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, जो हमने बात करी हुई है काफ़ी बार इस चैनल के ऊपर। बट आई वांट टू अंडरस्टैंड फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल की एंग्जाइटी होती क्या है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस कम्प्लीटली अलग था, वेर इन आई वेंट अ लिटिल ब्रेथलेस, ऐसे रैंडमली बैठे हुए, थोड़ा रेस्टलेस हो रहा था मैं, और ऐसे घबराहट हो रही थी कि देयर इज समथिंग रॉन्ग हैपनिंग व्हिच आई कुड नॉट फिगर आउट कि हो क्या रहा है। तो मेरा वो बॉडी रिएक्शन था जिसने फिर अगेन यू गो टू गूगल, आप सर्च करते हो कि ये क्या है, एंड जैसे अरे आपको तो एंग्जाइटी है। एंग्जाइटी है क्या, अगर हम बेसिक लेवल पे इसको समझने की कोशिश करें? अगर मैं आपको ऐसे समझा दूं कि मान लीजिए एक छोटा सा एक जंगल है, उस जंगल में पेड़, पक्षी, जानवर फिक्स है कि इधर यही उगता है, यही चलता है, एक एनवायरनमेंट है। उसमें एक प्यारी सी चिड़िया पेड़ पे बैठी हुई है, वो जब भी देखती है कुछ अलग, कोई सांप आया जो उस एनवायरनमेंट का नहीं है, कोई चील आया है जो उस एनवायरनमेंट का नहीं है, कोई थ्रेट आया है, बेसिकली वो चू 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 करके सबको आगाह कर देती है कि भाई डेंजर है, अब हम सबको कोप करना है, डील करना है, फाइट करना है, ताकि ये स्ट्रेस जो है चला जाए। दैट चिड़िया इज एंजाइटी इन ह्यूमन बीइंग्स। एंजाइटी इज ऑलवेज देयर,
ऐसा नहीं है कि अभी एंजाइटी कोविड की वजह से आया है या आप बड़े हो गए तो एंजाइटी आया. एंजाइटी इज समथिंग दैट इज अ प्रोटेक्शन मैकेनिज्म गिवन टू मी बाय द क्रिएटर कि भाई जब कुछ अलग आपको आएगा, फील होगा, थ्रेट काइंड ऑफ अ थिंग, तो आपके अंदर एक तनाव आएगा, प्रेशर आएगा, स्ट्रेस आएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगी और आपको भी अच्छे से कुछ करना है. इट इज एक्चुअली जस्ट एन इंडिकेशन टू डील विद दैट स्ट्रेस. बट हम हैं, हम कहते हैं अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, आ गया तो देख लेंगे. अरे सोसाइटी के बाहर आया, देख लेंगे. गेट पर आया, देख लेंगे. दरवाजे पर आए, देख लेंगे. जब तक वो घर में घुस जाता है. एंड दैट इज व्हेन वी गेट द फिजिकल मैनिफेस्टेशन. मेरा हार्ट पैल्पिटेशन हो गया, चोकिंग हो गई, शिवरिंग हो गई, स्वेटिंग हो गई, सिंकिंग फीलिंग हो गई. लोगों को लगता है बस अब ना जमीन में धंस जाएंगे हम. वो सब फिजिकल मैनिफेस्टेशन. लेकिन आपका पहले वो एक फीलिंग आता है कि यार समथिंग इज देयर, इट्स टू बिग फॉर मी टू डील विद. दैट इज एंजाइटी. And it builds over a period of time. Yes, eventually absolutely. तब eventually वो physical बन जो जाता रिएक्शन होते हैं तब होते तो दो तरीके के लोग होते हैं. लोग भी एक्चुअली हमारा पर्सनालिटी भी करता है. देयर इज समथिंग कॉल्ड वी कॉल सजेस्टिबिलिटी इन वन ऑफ द मोडालिटीज वी यूज. तो उसमें हम कहते हैं कि जैसे इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट आप बात करेंगे और हमारी लैंग्वेज में उसको फिजिकल और इमोशनल कहते हैं. फिजिकल पीपल आर वेरी फिजिकल, मतलब फिजिकल बॉडी के साथ उनका माइंड और फिजिकल बॉडी इज वेरी मच कनेक्टेड. म्यूजिक बजाने वो डांस करने लगते हैं, कुछ देखा नहीं वो रोने लगते हैं, कुछ खाने को अच्छा नहीं मिला उनके मुंह में पानी आ जाता. दे वेरी फिजिकल पीपल, जैसा देखा वैसा महसूस किया. उनको फिजिकल मैनिफेस्टेशन ज़्यादा आती है एंजाइटी की. उनको एंजाइटी होती है और उनकी बॉडी में वो दिखती है. देन देयर आर दीज इमोशनल सजेस्टेबल पीपल विच आर इंट्रोवर्ट्स बेसिकली. वो म्यूजिक देखेंगे, वो बस देखते रहेंगे. वो खाना देखेंगे, ठीक है, उनके मुंह में पानी नहीं आएगा. वो किसी को देखेंगे, उठ के हग नहीं करेंगे, ऐसे मन में खुश हो जाएंगे. उनको शायद मैनिफेस्ट होने में टाइम लगता है. उनको जब तक सर के ऊपर नहीं जाता है. अगर एक इंट्रोवर्ट को, एक इमोशनल सजेस्टेबल पर्सन को पैनिक अटैक से फिजिकल मैनिफेस्टेशन आया या पैनिक अटैक आया है, तो दैट मीन्स दैट स्ट्रेस देयर वाज फॉर लॉन्ग टाइम. इट इज़ नॉट न्यू. एक फिजिकल इंसान के साथ जल्दी हो सकता है, ओके अभी देखा और मैं डर गया. एक इमोशनल थोड़ा टाइम लगता है. तो पर्सनैलिटी मैटर करती है. बट व्हाट यू सेड, फिजिकल मैनिफेस्टेशन इतना जल्दी नहीं होता है. मे बी एज अ चाइल्ड आई हैव गॉन थ्रू दोज इश्यूज एंड चैलेंजेस, और जो मैं फिर स्टार्टल हो जाता हूँ, जो मुझे एंजाइटी हो जाती है, जो मेरे को हार्ट पैल्पिटेशंस हो जाते हैं. दूसरा, काफ़ी बार हम कहते हैं पैनिक अटैक्स का रीज़न भी नहीं होता है कि इस मोमेंट पे. इट कैन ऑल्सो बी कि पास्ट में कभी कुछ हुआ था, उसकी कोई मेमोरी आ गई और मुझे यहाँ पर फिर पैनिक अटैक आया. तो काफ़ी बार रीजंस नहीं होते हैं प्रेजेंट में. तो ऐसा नहीं है कि अभी कुछ हुआ तो अभी मुझे पैनिक अटैक आया. और एज यू सेड, रातों रात नहीं होता है. यू गेट एंक्शियस, यू फील दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग. इफ यू टेक केयर ऑफ इट, इट विल गेट रिजॉल्व्ड. वी डोंट टेक केयर ऑफ इट. तब वो आता है, स्लीप पैरालिसिस हो जाता है कि हम रात को हिल ही नहीं पाते, है ना. तब ऐसा हो जाता है कि हमारा हार्ट ऐसा लगता है दिल बाहर आ रहा है सीने से. ऐसा लोगों को लगता है कि अब तो अर्थक्वेक आया है. द फर्स्ट पैनिक अटैक आई हैव एक्सपीरियंस्ड, मतलब इट वाज ऑलवेज लाइक टेलिंग पीपल व्हाट टू डू व्हेन यू हैव एंजाइटी एंड ऑल ऑफ दैट. एंक्शियसनेस बहुत बार हुई है. स्टेज पे जाने से पहले थोड़ी एंक्शियस हो जाती हूँ. माई आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंजाइटी वॉज, मेरा टमी अपसेट होता था अबाउट एनी इवेंट. आई हैव टू गो फॉर अ वेडिंग, आई हैव टू गो टू मीट समबडी, आई हैव टू डू समथिंग न्यू. और मैं बहुत ही प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट से आई हूँ जहाँ पर हमने कभी बूफे सिस्टम में खाना नहीं खाया था, कभी सेल्फ सर्विस में ऑर्डर नहीं किया था. वी वर दैट वे प्रिविलेज इनफ, सब कुछ मिल जाता था सामने, है ना, मिलता था. तो जब कॉलेज में एक बार KFC में ऑर्डर करना था एंड आई वाज जस्ट स्टैंडिंग देयर एंड आई वाज फ्रोजन. आई डिडंट नो क्या बात करूँ. मुझे लगा मैं कुछ भी बात करूँगी गलत निकलेगा. एंड मैं वापस आ गई और 1 घंटा भूखी रही कि क्या. मुझे अगर पानी किसी से मांगना होता था तो मुझे ऐसा लगता था मांगना क्यों पड़ रहा है, ये दे क्यों नहीं रहे. तो मुझे बहुत ज़्यादा वो एंक्शियसनेस है, वो नर्वस. तो मुझे टमी अपसेट हो जाता था, मुझे बाथरूम जाना. मैं कहती थी क्या खा लिया, डिहाइड्रेशन हो गई. बट विद टाइम आई रियलाइज्ड एनीथिंग विच आई हैड नॉट डन बिफोर, जब मुझे वो चीज़ करनी पड़ती थी तो मुझे एंजाइटी होती थी. सो आई लर्नड इट एंड आई स्टार्टेड कोपिंग अप. आई स्टार्टेड लर्निंग कि हाउ टू डील विद. अच्छा ठीक है, तुमको ऑर्डर नहीं करना आता KFC में, मेमोराइज करो, थोड़ा सांस ले लो, धीरे से बोलो, 2 बार पूछो. वो मैंने सीख लिया. तुमको अंग्रेजी अच्छी नहीं बोलनी आती, धीरे धीरे बोलो, लोगों को बोलो तुमको ठीक करे,
सीखो उनसे, वो हो गया. बट पैनिक अटैक वॉज इन फैक्ट इन कोविड ओनली, एंड I lost one of my friends. So I have a physical health issue, cystic fibrosis, a genetic medical condition, and it's progressive. So the other person had the same illness. Okay. अब इस illness में, you know, people after a certain age they get bedridden and they are unwell and all of that. I guess I have been really, blessed enough that I am really healthy. I'm the healthiest patient in India. So he passed away. And I myself was unwell and I was in the hospital, but I was ठीक है, चल रहा, ट्रीटमेंट हो रहा है. तो मुझे कॉल आया और मुझे बोला गया, एंड द सिस्टर was checking my pulse or something, and I felt my heart is coming out, and I could hear my heart beat, dab dab dab, and मैंने सिस्टर का हाथ पकड़ा, मैंने कहा क्या हो रहा है, and immediately I realized I'm getting a panic attack. That was because of my profession. अगर मैं प्रोफेशन में बात नहीं की होती तो मुझे भी नहीं पता चलता. मैं उनको बोलती मेरे को हार्ट अटैक आ रहा है, बिकॉज इट कैन फील लाइक अ हार्ट अटैक, इट कैन फील लाइक कि मैं फेंट होने वाली हूँ. आई जस्ट हेल्ड हर हैंड एंड आई जस्ट टोल्ड हर stay here, I'm getting a panic attack, and I started doing my deep breathing and whatever I told people, grounding karo, I did that for myself. I realized I was having a panic attack. That is when I realized actually लोगों को फील कैसा होता होगा. तब तक थियरी था, खाने में नमक ज़्यादा तब तक थियरी था. सो पैनिक अटैक्स रातों रात नहीं होते हैं, बट हो भी सकते अगर ऐसा कोई न्यूज़ आए, किसी का एक्सीडेंट पता चले, किसी का कुछ डेथ पता चले, आपके साथ कुछ ऐसा हो तो आ सकता है. बट एंजाइटी जो हम कहते हैं, एंजाइटी इज़ ऑलवेज विद अस, विद इन अस. इट इज़ दैट चिड़िया, एंड विच इज़ एन अमेजिंग चिड़िया, कि अगर हम 100 की स्पीड पे जाते हैं, चिड़िया कहती चू 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 चू, एंड हम कम कर देते हैं. अगर हम किसी पे चिल्लाते हैं तो चिड़िया कहती है चू चू चू, हम रुक जाते हैं. हम मारपीट नहीं करते, हम गाली गलौज नहीं देते, ये सब चीज़ें बचाने के लिए. सो दीज आर सर्टन अमेजिंग थिंग्स वी नीड टू कीप इन माइंड अबाउट एंजाइटी. एंजाइटी इज़ नॉट बैड, इट इज़ अ प्रोटेक्शन मैकेनिज्म. जो लाइफ में जो बैड सिचुएशंस आती है, जहाँ पे जनरली पीपल रिएक्ट टू दोज ज़्यादा इंटेंस तरीके से, चाहे घबरा के या फिर यू नो टेकिंग हेस्टेड डिसीजंस, और एट टाइम्स नॉट एबल टू डिसाइड. जैसे पैनिक अटैक के साथ साथ क्या फ्रीजिंग मोमेंट्स साथ में आ सकते हैं, वेर इन यू आर स्ट्रेस्ड आउट, you are anxious about what's happening around you, you know you have to take a decision, but you are stuck, कि आपको पता है क्या चल रहा है, पर आपको ये भी पता चल रहा है कि आप कुछ कर नहीं पा रहे हो. इंसान जो है ना, I haven't seen anything so complex as we are, in a good way or in a bad way. बहुत सारी चीज़ें एक साथ भी हो सकती है और शायद नहीं भी हो सकती है. इसलिए हम लोगों को बोलते हैं कि आई एम नॉट समबडी यू शुड बी आस्किंग एम आई ट्रॉमेटाइज, यू टेल मी आर यू ट्रॉमेटाइज्ड. किसी ने आपको ऐसे देखा और शायद आपको उससे ट्रॉमा हो गया. हु एम आई टू टेल यू वेदर यू आर ट्रॉमेटाइज्ड और नॉट, बिकॉज दिस इमोशंस आर लाइक वेरी दिस थिंग. आई हैव सीन पीपल बीइंग इन डिप्रेशन बट एक्सट्रीमली सोशल, ड्रिंकिंग, पार्टिंग, वर्किंग. आई हैव सीन पीपल इन डिप्रेशन isolated, withdrawn, not getting out of bed, not having energy to get up. I have seen people anxious, overworking, overfunctional. I have seen people anxious, zoned out, not talking, frozen. तो ये इस दुनिया, इस लाइन में आने के बाद ना डेफिनेशन ही बदल गई मेरी लोगों के. पहले मुझे ऐसा लगता था कि संदीप ने मेरे को क्यों नहीं देखा, संदीप मुझे देखना नहीं चाहते हैं. अब मैं सोच, क्या पता संदीप अपने में डरे हुए थे. सो ये पर्सपेक्टिव हमको बदलना पड़ेगा कि, और पहले टेक्स्ट बुक्स के हिसाब से हम लोगों से पूछते थे क्वेश्चंस एंड फिर कहते थे एंजाइटी और डिप्रेशन है. बट विद द चेंजिंग टाइम्स, जो मान लीजिए पहले लड़कियां ज़्यादा सप्रेस्ड होती थी, लड़कों को ज़्यादा फ्रीडम होता था, अब लड़कियों को भी थोड़ा फ्रीडम मिलने लगा है. दे हैव ऑल्सो स्टार्टेड एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स. तो वो डायनामिक्स बदल गया. अब कोई नहीं बता सकता कि एंजाइटी आपके लिए क्या है, आप बताएंगे एंजाइटी आपके लिए क्या है. हर किसी का अलग है, हर किसी का अलग है. रिसेंटली ऐसी फनी वे में मैं वीडियो बना रही थी, तो मैं उसमें बना रही थी कि कोई एंजाइटी में सफाई करता है, कोई नाखून खाता है, कोई बस बैठा रहता है, कोई बहुत सारे ऑफिस का काम करता है, कोई बहुत सारे हुकअप करता है, कोई रिलेशनशिप्स में गोस्ट करता है, और कोई बहुत ही ज़्यादा पीपल प्लीजर बन जाता है.
तो सबके अलग है। जनरली परसेप्शन जो है, हाँ। और मैं अपने लिमिटेड रीडिंग और नॉलेज या जो भी देख देख के हुआ है उससे बात कर रहा हूँ। जनरल परसेप्शन ये है कि लोगों को एंग्जाइटी या डिप्रेशन या पैनिक अटैक्स तब होते हैं जब आपके ऊपर कोई स्ट्रेस होता है, थिंग्स नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू द वे यू वांट देम टू गो। बट देन 3 दिन पहले, सिंस आई न्यू कि आपके साथ मेरा सेशन होने वाला है, आई वाज जस्ट रीडिंग सम स्टफ ऑनलाइन कि किस किस चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं, हाउ आर थिंग्स परसीव्ड एज। तो गौतम बुद्धा का एक कोट मेरे टकरा गया ऐसे इंटरनेट के ऊपर कि दुनिया वैसी है नहीं जैसा आप उसको देखते हो, दुनिया वैसी है जो आपके इंटरनल थॉट्स ने आपको देखने के लिए मजबूर किया है। तो अगर मेरे इंटरनल थॉट्स ये कह रहे हैं मुझे कि दुनिया ऐसी है, स्ट्रेसफुल है, पर मेरा दिमाग मानने को तैयार नहीं है वो, क्योंकि वो तो यही कह रहा है कि यार मेरे अंदर से कुछ नहीं है, जॉब का स्ट्रेस है, माँ बाप का खर्चा है, उनकी बिगड़ती हुई हालत है, ओल्ड एज, 10,000 डिफरेंट थिंग्स जो ह्यूमन लाइफ के अंदर होती हैं। सो इज इट एक्सटर्नल फैक्टर्स और इज इट थिंग्स क्रिएटेड बाय अस ह्यूमंस विच इवेंचुअली कम्स आउट एज एन एक्सटर्नल फैक्टर जो पलट के हमारे ऊपर ही अटैक कर रहे होते हैं बेसिकली। So it's like the first 8 years of my life are really important. ओके। सब लोग माइंड की बात करते हैं कि माइंड 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 को हम 2 हिस्सों में देखते हैं, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। नाउ कॉन्शियस और सबकॉन्शियस 8 साल तक था ही नहीं, इट वाज जस्ट माइंड अ बॉल। और उसने हम 8 साल तक वो कैमरा होते हैं जो चाहे या ना चाहे सब रिकॉर्ड कर लेते हैं। मेरे माँ बाप के थॉट प्रोसेस, मेरे टीचर के थॉट प्रोसेस, और हिंदुस्तान में तो वी आर ब्लेस्ड ऑन अ डिफरेंट लेवल। हमारी अपब्रिंगिंग सिर्फ हमारे माँ बाप नहीं करते, चाचा चाची, मामा मामी, नाना नानी, दादा दादी, टीचर, पड़ोसी, रिश्तेदार, देन टीवी, बहुत कुछ। तो हम वो कैमरा है और एब्जॉर्ब करते जा रहे हैं चीज़ें, वो हमारी फाउंडेशन बन जाती है। अब मेरा फाउंडेशन जो होगा उसके हिसाब से मैं लाइफ को परसीव करूँगा। क्या हम इस फाउंडेशन को बदल सकते हैं? एब्सोल्युटली, इट्स अ वर्क एंड दैट इज द सेल्फ वर्क वी आर डूइंग हियर। दैट इज व्हाट आई एम डूइंग फॉर लास्ट 17 years on myself, last 12 years with my clients. It's a job, it's a project you take for yourself कि I want to rewire my thought process. But जो उन्होंने बोला, that is so damn true. It is all how I perceive things is how I perceive the world. बट बाहर चीज़ें तो हो रही है ना। देखो, क्राइम बढ़ गया है, सेफ्टी इश्यूज इतने ज़्यादा हो गए। अभी कैलकाटा रेप एंड मर्डर केस हुआ, उसके बेसिस पे विमेन आर स्कैर्ड। सो दैट इज एन एक्सटर्नल इवेंट जिसने आपके इंटरनल फियर्स को और बढ़ा दिया। आपके अंदर फियर तो थे ही, वो 8 साल तक जो भी था। अब लोग कहते हैं यार 8 साल इतना स्ट्रांग थोड़ी होता है। मैं कहती हूँ बट 8 साल का फाउंडेशन था, उसके बाद अगर चेंज नहीं हुआ तो वो और बढ़ता गया ना, बढ़ता गया। जैसे एक छोटे से बच्चे को, एक क्लाइंट थी 28 years, जब वो छोटी सी थी उसकी मम्मी बोलती थी पूजा नहीं करोगी तो भगवान जी गुस्सा हो जाएंगे। एंड शी डिड पूजा टिल द एज ऑफ 12 इस डर से कि भगवान जी गुस्सा हो जाएंगे। एंड द सेम पर्सन हैज नाउ OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अब पिछले 12 साल की एज से लेकर 28 साल में उसको किसी ने कुछ नहीं बोला, बट उस बेचारी को वो 8-12 साल याद नहीं है कि क्या हुआ है। वो कहती बट मेरे घर वालों ने तो मुझे ऐसा कुछ नहीं बोला है। She cannot recall. She recalled after few sessions when she had a conversation around and all of that, but she did not remember much. She was like नहीं ऐसा क्या, घर में तो सब अच्छा था, सब पूजा करते थे, ऐसा करते थे। बट उसका वो फाउंडेशन बन गया था कि भगवान गुस्सा हो जाएंगे। ऐसे तो कितने सारे हैं, सो जाओ नहीं तो भूत आ जाएगा, अगर चुप नहीं होगे मैं तुमको छोड़ के चली जाऊंगी। तो ये अटैचमेंट इश्यूज जो है हमारे बचपन में ही तो, अटैचमेंट थ्योरी इज ऑल अबाउट बचपन में ही तो आपके अटैचमेंट्स बनते हैं। और वी डोंट सी इनफ सिक्योर अटैचमेंट्स, हार्डली देयर आर एनी सिक्योर अटैचमेंट्स इन पीपल। तो यस, जो हमारे अंदर होगा वही हमें बाहर दिखता है। जब तक मेरे अंदर डर था कि मुझे अंग्रेज़ी अच्छी नहीं बोलनी आती, आई हैव not grown up in a big city, I have not seen luxury brands, I have not gone to fancy places, I am not the right fit, तब तक मुझे भी डर लगता था। तब तक अगर मेरे को कोई बोलता था मुझे लगता था या मेरी बेइज्जती कर रहा है, मेरा मजाक उड़ा रहा है या कुछ ऐसा कर। When I started changing that it is okay, you came from a small place, there is nothing wrong, but is it something you can learn? क्या आप सीख सकते हो?
मेरी फ्रेंड के यहाँ पर एक फंक्शन था, उन्होंने बैंड यूफोरिया को बुलाया था। नाउ ग्रोइंग अप इन जम्मू हमको शायद दिलेर मेहंदी के गाने पता थे कि यूफोरिया नहीं पता था। जब मैं कॉलेज गई तो वहाँ लोग एनरिके वगैरह सुनते थे, ब्रायन एडम्स एंड ऑल। मैंने पहली बार कॉलेज में पता चला कि ऐसा कुछ होता है। नाउ पहले 2-3 साल तो लगा कि ओ दैट मीन्स आई एम नॉट इनफ, मुझे तो ये चीज़ें ही नहीं पता है। बट धीरे धीरे आई स्टार्टेड वायरिंग माई सेल्फ दैट गिवन द रिसोर्सेज, गिवन द प्लेस यू हैड, यू न्यू थिंग्स फ्रॉम दैट, वो जो भी पता था। बट दीज आर सर्टन थिंग्स यू कैन लर्न, ये कौन सी बड़ी बात है। और धीरे धीरे कल जब यूफोरिया के गाने चल रहे थे, मुझे उनके 2 ही गाने पता थे एंड आई वॉज राइट, लाइक वो यहाँ गा रहे और मैं यहाँ खड़ी हूँ। नाउ ही इज ऑल्सो एक्सपेक्टिंग अस टू सिंग अलॉन्ग एंड ऑल ऑफ दैट। तो और वहाँ 2 शोज बने थे, तो वो बोलते अरे वाई नॉट सिंगिंग, मैंने कहा बिकॉज आई डोंट नो, आई नो ओनली हिज 2 songs। बट ये कॉन्फिडेंस आ जाया। और आई सॉ सम पीपल वर जस्ट सिटिंग इन द कॉर्नर्स नॉट वांटिंग पीपल टू फाइंड आउट दे डिड नॉट नो हिज सॉन्ग्स। तो ये आपको रिवायर करना पड़ेगा, तभी आपका जो अंदर, अब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है कि इट इज़ ओके नॉट टू नो। तो अगर मुझे नहीं पता होती कोई चीज़ तो मैं कहती हूँ ठीक है, हाँ नहीं पता। अगर मेरे अंदर ये होगा कि इट इज़ नॉट ओके नॉट टू नो, दैट मेक्स यू लेस ऑफ अ पर्सन, तो जब आप मेरे को कुछ बोलेंगे मैं कहूँगी हाँ, मैं एंग्शियस हो जाऊँगी। सो जो गौतम बुद्धा ने कहा बिल्कुल सही है। बट कैन वी चेंज इट? एब्सोल्युटली, वी कैन रीवायर इट। दैट इज़ द ग्रोथ वी हैव टू लुक फॉर, बिकॉज आवर पेरेंट्स गेव अस व्हाट दे हैड। पेरेंट्स ने तो बहुत कुछ दिया है, बट रीवायरिंग की, चूंकि सिंस यू यूज दिस वर्ड, मैं उसी पे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। एंड आई हैव अ वेरी कॉन्ट्राडिक्टिंग व्यू इन टर्म्स ऑफ हाउ पीपल टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ। काफ़ी लोग बोलते हैं कि स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मेन कि लड़के एक्सप्रेस नहीं कर पाते या बात नहीं करते, या फिर मेंटल हेल्थ के बारे में उतनी बात नहीं। मेरे ख्याल में मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत बात हो रही है। ऑब्वियसली देयर इज, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि एनफ हो गया है, हमेशा स्कोप रहता है, बट बात हो रही है। बट जिस भी लेवल पे हो रही है अरूबा इस समय पे, क्वेश्चन मेरा यहाँ पे ये है कि क्या सही तरीके से हो रही है? क्योंकि इवन इफ पीपल से कि लड़के खुल के नहीं बोलते हैं, क्या लड़के खुल के नहीं बोल रहे हैं, या लड़के जो बोल रहे हैं उसको समझा नहीं जा रहा है सही तरीके से? दैट इज व्हाट माय क्वेश्चन इज कि, एंड आई वांट टू कंसंट्रेट ऑन मेन यहाँ पे। आई विल कम ऑन टू द फीमेल पार्ट आल्सो, बट ऑन मेन स्पेसिफिकली, बिकॉज हम केसेस सुनते रहते हैं कि व्हेन इट कम्स टू सुसाइड, मेन का ज़्यादा है, हार्ट अटैक या फिर सेक्सुअल डिसफंक्शंस, दिस एंड दैट, जो भी फिजिकल एट्रीब्यूट्स हैं वो मेन के अंदर ज़्यादा है। व्हाई इज़ दैट? आर पीपल, इवन पीपल हु आर सेइंग कि हाँ मेंटल हेल्थ के बारे में बात करनी है, क्या वो लड़कों को समझ नहीं पा रहे हैं? लड़के अगर शेयर करने की कोशिश कर भी रहे हैं, या फिर लड़के शेयर करते करते रुक जाते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यार बहुत ज़्यादा जजमेंट हो जाएगा, लोग ओपिनियन बना लेंगे, फलाना ढिमकाना? दोनों ही चीज़ें जो आपने बोली, दोनों ही चीज़ें अपनी जगह सही है। आई रियली फील दैट माई हार्ट गोज़ मोर टू मैन दैन विमेन, बिकॉज हमको एज विमेन अगर एक चीज़ हमारे लिए नॉर्मलाइज की गई है वो रोना, ठीक है, ये तो लड़कियाँ तो रोती ही है, और रोने से काफ़ी वेंटिंग हो जाती है। यू फील टीयर ग्लैंड्स रेगुलेट आवर नर्वस सिस्टम, काफ़ी रेगुलेशन हो जाता है अगर आप रोते, जो मर्दों के लिए नहीं है। मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द रोते नहीं है, मैन अप, क्या लड़की की तरह से सक रहा है, ये सब चीज़ें बहुत सुनी है। अब आदमी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं औरतों से, मर्द लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं औरतों से अंडरस्टैंडिंग देयर मेंटल हेल्थ, बट वो तो अपने मेंटल हेल्थ के लिए लड़ रही है, वो तो अपने स्पेस के लिए लड़ रही है ना। इतने साल पेट्रियार्की में रहने के बाद नाउ दे आर गेटिंग सम फ्रीडम टू कम अप, तो अभी तो वो अपनी स्ट्रगल सर्वाइवल में लगी हुई है। अगर वो समझना चाहे भी, उनको डर लग रहा है अगर मैंने समझा तो मेरा पेन कहाँ जाएगा, माई पेन विल बी इनवैलिडेटेड। एट द सेम टाइम आई फील मर्द को, जैसे हम कहते हैं औरतों को औरतें ही गिराती है, वैसे मर्द को मर्द ही गिराते हैं। आई सी men and women friendships where men feel most understood. You know, they are like, I can talk to my female friends. Where when they are going through breakups, job losses, family matters, they talk to their female friends because they feel more understood. क्योंकि अगर वो लड़के के साथ बात करेंगे, वो लाइक चलना एक बियर पीते हैं सब ठीक हो जाएगा। अब बियर से क्या ठीक होगा भाई, बात तो कर ले, क्या रो रहा है, चल चुप हो जा, रोते नहीं है। सो दैट इज द सेम थिंग व्हाट आई हैव सीन इन विमेन।
women talking about women, bad talking about women, that is what I see about men. Men not supporting men in their emotional and mental health struggles. उनको distraction की तरफ ले जाते हैं. So it will take a lot of time for the society to open up to men's mental and emotional health issues, because we have put them on a pedestal where they are my providers and protectors. In today's world, if not providers, protectors for sure. I want my man to be man enough. I don't want him to cry or feel anxious. I want him to be always one step up, because that is what I've seen. Maybe जो newer generations आएंगी, they will be more about equality, that oh you are also feeling anxious, it's okay. But अभी तक मेरे टाइम तक जो, या अभी ठीक है maybe a decade मेरे बाद भी, they will look up to men in a different unrealistic way, because that is the perception we have created for men, and it really breaks my heart, because as you said, whether it is sexual health issues, premature ejaculation, erectile dysfunction, and erectile dysfunction is the first sign of heart attack. Cardiac issues. आपका वहाँ से जब लोग कहते हैं, हम उनको कहते हैं get your heart checked please, because it is connected. So all these things are there. Now who can do something about it? It is men. They have to be persistent. If I want to get out of a patriarchal setup in my family, I need to stand up. I can't expect my men to realize, oh my god, she's not getting enough space, let us get. They might never realize that. So I need to stand up and ask for more space. The same thing men have to do. They need to come out and start talking about their struggles and claim that space, that यार होता है दर्द, तकलीफ होती है, मेरे को भी स्ट्रेस होता है, मैं भी ओवरथिंक करता हूँ, नहीं कमाए जाते मेरे से इतने पैसे, नहीं सपोर्ट कर सकता मैं तुमको, मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है. And I do have few friends who are home husbands, and very proud home husbands. They take care of children, take care of the household, and the woman makes money because they asked for that. They said मेरे से नहीं होगा, मुझे नहीं बाहर जाना, मुझे घर पे बैठना, मेरे को अच्छा लगता है खाना बनाना, मैं खाना बना लूँगा, मैं बच्चों को पढ़ा लूँगा, तुम जाओ काम करने. So men have to ask for that space. It will take some time. We have seen a beautiful change in last 10 years, especially when I started and where I see it now. Beautiful change, but it will still take time. और एक चीज़ जो आपने बोला कि मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत बातें हो रही है, क्या सही हो रही है कि नहीं हो रही है. आई गेस अपर देन दिस मिडिल क्लास में हो रही है, ठीक है, लोअर क्लास में नहीं हो रही है. आई वाज जस्ट डूइंग अ इवेंट विद मेबेलिन इन बॉम्बे. तो द फर्स्ट event we did was outside the college, and people knew that there is something called mental health. They came and they talked about their problems. The second part of the day we did it in Juhu Beach, where people first didn't, we were giving free therapy, so people did not come, they did not come at all. Then हम उनके पास चले गए और माइक लेके जब मैं उनको बोलती थी क्या आपको पता है हमारे कुछ इमोशनल हेल्थ होता है, नहीं, वो क्या होता है आपको पता है, एंजाइटी, मैडम वो हमारे में नहीं होता है, ठीक है, वो तो जिनके पास पैसे होते हैं उनके पास होता है. लोगों से पूछा कि एक बच्चे से पूछा मम्मा गुस्सा करती है तो क्या करती है, बोला मारती है. मैंने कहा आप गुस्सा करते हो तो क्या करते हो, बोला मैं डांटता हूँ ना, वो छोटा है तो डांट रहा है, मम्मी बड़ी है तो मार रही है. सो आई गेस वी आर नॉट डूइंग इट एट द रूट लेवल. We are not doing it there, and I came out in the field by myself. Otherwise मैं अपने team members को भेज देती हूँ, वो लोग करते हैं. I came out in the field after a long time, and I was like shit. I felt terrible on World Mental Health Day. लोगों को नहीं पता है, ग्रास रूट को नहीं पता है. तो अभी भी बहुत सारे, अगर हमने 20 लोगों से बात करी होगी, 20 में से 2 ने बोला कि हाँ, 18 लोगों को पता ही नहीं था एंजाइटी क्या चीज़ है, डिप्रेशन क्या होता है, हम थेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं, गवर्नमेंट देता है, ये आपका जो बार बार हेडेक हो रहा, रात को नींद नहीं आ रही, परेशानी है. नहीं. Would you say उसका probable, and again layman's observation, the reasoning could be the materialistic society that we have become now, क्योंकि जितना आपको मिलता है और आपको जितना दिखाई देता है, and then you say कि अच्छा ये है और भी है, और आप उस और को पाने के चक्कर में अपनी ज़िंदगी के अंदर स्ट्रेस लेके आते हो बेसिकली, कि अगर मैं 15 लाख की गाड़ी खरीद सकता हूँ तो अब मेरे को 25 लाख की गाड़ी दिखाई दे रही है सामने, मैं 25 लाख पे कैसे पहुँचूँ. 15 लाख की गाड़ी अच्छी चल रही है,
एसी में बैठे हो आराम से फैमिली को सेफ्टी के साथ टू एंड फ्रो कर रहे हो, यू हैव दैट फैसिलिटी, बट दैट स्ट्रेस ऑफ एक्स्ट्रा 10 lakhs जो आपको अब टारगेट बन गया है आपका जो अचीव करने का, दैट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग एंड दैट इज वेयर प्रोबेबली द लोअर क्लास, बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन इन द इनकम एंड द थिंग्स दैट दे आर एक्सपोज्ड टू, उनके लिए मूवी देखना एक सिंगल स्क्रीन थिएटर हो सकता है, किसी और के लिए डायरेक्टर्स कट के नीचे कोई आता नहीं है, पर चूंकि उन्होंने डायरेक्टर कट देखा नहीं, उनका स्ट्रेस नहीं है वो कि हम यहाँ आ गए जी। बट ऐसा नहीं था ना कि स्ट्रेस नहीं था, स्ट्रेस तो था। जब आप उनसे पूछते हैं कि क्या आपको गुस्सा आता है, हाँ आता है, गुस्सा किसको नहीं आता, आता है, क्या करते हो आप गुस्से नहीं, में? दारू पीते मैं हैं? सिर्फ वर्बियाज की बात कर रहा हूँ कि उनको वो पता नहीं कि ये है क्या, हाँ क्योंकि उनको एक्सपोजर नहीं मिला उस चीज का। हाँ, उनको ये नहीं पता कि मेंटल और इमोशनल हेल्थ क्या है और इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या है और हम कर क्या नहीं सकते। बट डू दे, आर दे गोइंग थ्रू डिप्रेशन? यस। आर दे, डू दे I हैव agree. स्किज़ोफ्रेनिया? एब्सोल्युटली। बाइपोलर डिसऑर्डर? एब्सोल्युटली। बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर तो हम बहुत देखते हैं लोअर क्लास में, ठीक है। Do they have emotional and mental health? Absolutely, they have them, but they're just not aware that we can reach for help. There is something to be done about it. You know, जैसे एक से मुलाकात हुई थी, उन्होंने बोला, मैंने कहा कि आप जब परेशान होते क्या करते हैं? बोला पूजा करते हैं। बहुत बढ़िया चीज़ है, लाइक यू नो वी कम फ्रॉम अ कल्चर विच इज़ वेरी डाइवर्स, तो हमारा फेथ स्पिरिचुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला पूजा करते हैं। मैंने कहा तो अगर आपकी वाइफ गुस्सा करती है, परेशान होती, तब क्या? बोला हम साइड से निकल जाते हैं, तब 1-2 घंटा दूर रहते हैं जब तक वो शांत हो जाती है। Now this is what would make that woman feel unheard, invalidated and give her depression or anxiety. She will be nagging and you know जैसे उनका डिस्प्ले हो डिप्रेशन एंजाइटी। Now this man is in denial कि जब भी परेशानी है आप पूजा कर लो। तो क्या भगवान ने हमें सेंसेस दिए भैया, प्रॉब्लम तो हमको सुलझानी है ना, वो थोड़ी ना पूजा करके इस प्रॉब्लम सुलझ जाएगी। तो दोनों का ही मेंटल हेल्थ खराब है, दे विल नॉट फील कनेक्टेड, No conversation, जिंदगी no जी रहे हैं, communication. ठीक है, चल रही है। अब इनका जो बच्चा होगा वो बढ़िया स्कूल में पढ़ेगा और कल किस एमएनसी में काम करेगा और बॉस होगा 40 लोगों का, और जब वो उसको नहीं पता बेसिक कनेक्शन क्या है, कॉन्वर्जेशन क्या है, वो बेचारा बहुत स्ट्रगल भी कर रहा है सीखने का, बट देन ही माइट बुली, ही माइट हैरेस, ही माइट मेक यू डू ओवरवर्क, ही माइट यू नो बी दैट अब्यूजिव बॉस, टॉक्सिक बॉस। क्यों? किसकी? उसे वही तो देखा था, उसे कॉन्वर्जेशन कहाँ देखी जो थी? बचपन में देखा उसी को लाइफस्टाइल में कन्वर्ट कर लिया। So in last couple of years I have started working more with you know, मैं थोड़ी सी अपना स्टाइल बदल रही हूँ काम करने का। तो मैंने कहा कि देखो ये तो पिरामिड है दुनिया, मैं टॉप पे काम करने वाली हूँ। मैं बॉसेस के साथ, फैमिली हेड्स के साथ, अगर मूवी के लोग हैं मैं डायरेक्टर के साथ काम करना चाहूँगी। बिकॉज व्हाट आई हैड सीन वाज लाइक क्लास के बच्चों को तो मैं कर सकती हूँ उनके साथ काम, बट आई वांट टू वर्क विद द टीचर बिकॉज टीचर इज द वन हु इज कॉजिंग इट। एंड जब उनकी स्टोरी सुनते हैं ना, तो पिछले 3-4-5 डिकेड्स में जितना टेक्नोलॉजी फास्ट हुआ, अचानक से पैसा आया है, एक्सपोजर आया, इसके लिए तो रेडी ही नहीं थे लोग। वो तो आ गया, दे डोंट नो हाउ टू हैंडल इट, दे डोंट नो हाउ टू हैंडल दैट 10 लाख 20 लाख का मंथली पैकेज, व्हाट टू डू विद दैट मनी। तो वो अल्कोहल पी रहे हैं, दे हैव नो आइडिया उस अल्कोहल से उनके ब्रेन के साथ क्या हो रहा है। यू नो दे आर जस्ट गोइंग फॉर हॉलीडेज, फिर दूसरे को हॉलीडे, अरे मुझे ये करना है, तो वो फोमो क्रिएट हो रहा है। सो या आई एम ट्राइंग टू डू दैट, यू नो इन माई लिमिटेड कैपेसिटी, जो भी मेरी छोटी सी कैपेसिटी है। स्टार्टेड के अगर मैं फैमिली को हेड को पकड़ूंगी तो नीचे बेटर हो जाएगा, बिकॉज दैट इज़ व्हाट इज़ क्रिएटिंग द प्रॉब्लम एक्चुअली, जो हमको नहीं पता। क्योंकि जब कल हम हेड बनते हैं हम भी वही सब दे रहे हैं। दैट इज़ व्हाट वी कॉल इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा। वो पीछे से आते जा रहा है, या तो हम रिबेल हो जाते हैं या दब जाते हैं। रिबेल हो गए तो हम थोड़े एग्रेसिव हो जाते हैं, या तो हम सबमिसिव हो जाते हैं, तो हम बैठे रहते हैं। अच्छी बात है कि मेरा जो सोफा है इनकी चेयर से नीचे है, तो वो टॉप वाला जो सिनारियो है मेरे पे लागू नहीं होता है, मुझे नहीं जाना पड़ेगा वहाँ पे। सी दिस वाज ऑल सेट फ्रॉम द बिगिनिंग। ये दूरदर्शिता है मेरी कि मैंने अपने आप को ऐसे नीचे रख रखा था। आई वांट टू टॉक अबाउट थेरेपी यहाँ पे, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल इवन व्हेन दे टॉक, और मैं समझना भी चाहता हूँ एंड आई एम प्रीटी श्योर पीपल वुड वांट टू नो कि थेरेपी में होता क्या है। क्योंकि मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने किसी से शेयर नहीं किया स्पेसिफिकली सोशल लाइफ में, सो आई लाइक टू बिलीव दैट आई एम वेरी स्पिरिचुअली अवेक
एंड रिलीजियसली अवेयर, वो वाला सिनारियो रखता हूँ कि मेरे को पता है क्या चल रहा है, मेरे को कोई सिखाने की कोशिश ना करे। एंड जो हम ऑफलाइन कॉन्वर्सेशन कर रहे थे, पीपल से कि अरे इतना क्यों सोचते हो, अब भगवान ने दिया है दिमाग, भाई सोचने के लिए सोच रहे हैं। सो आई हैव बीन टू अ थेरेपी सेशन लॉन्ग बैक, like 6-7 years back probably, but it was a very spirituality based thing wherein I was hypnotized for about half an hour, and but I could still feel कि क्या चल रहा है, मेरे सब कुछ सबकॉन्शियस लेवल पे हूँ, बट आई न्यू मेरे से क्या बातें हो रही है, क्या दिख रहा है। और थेरेपीज होती कैसे हैं, एंड हाउ डू यू प्लान अ थेरेपी, क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर इट चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, हर किसी के लिए सेम नहीं हो सकता। Yeah. चाहे सेम इंसान सेम सिचुएशन में हो, बट देयर आर टू डिफरेंट पीपल विद टू डिफरेंट रिएक्शंस। हाउ डू यू प्लान थेरेपीज एंड व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इन इट, हाउ डू यू ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स दैट पीपल शेयर विद यू? आपके आने से पहले ना मैं एक रील बना रही थी, क्योंकि किसी फॉलोवर ने मेरे से पूछा था कि कपल्स थेरेपी में क्या आप मीडिएशन का काम करते हैं। एंड दिस इज़ व्हाट पीपल फील थेरेपी इज़ अबाउट। आप एडवाइस करेंगे, सॉल्यूशंस निकालेंगे, रिजॉल्व करेंगे, मीडिएटर्स बनेंगे, बट इट इज़ नथिंग। वी जस्ट थ्रो बैक एट यू द राइट क्वेश्चंस टू आस्क यू, दैट इज़ वन पार्ट ऑफ इट। अब वो तरीके बदल हो सकते हैं, जैसे आपने हिप्नोथेरेपी सबकॉन्शियस माइंड के साथ आपने थोड़ा ज़्यादा किया, फिर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती है जहाँ पे सिर्फ कॉन्वर्जेशन से सवाल पूछ के आपसे बातें होती है। फिर आर्ट थेरेपी होती है जहाँ आप आर्ट लाते हैं, मे बी ड्राइंग लाएंगे, म्यूज़िक लाएंगे, डांस लाएंगे, स्टोरी टेलिंग लाएंगे। मैं बहुत ज़्यादा स्टोरी टेलिंग में बिलीव करती हूँ, बिकॉज आई गेस एंड आई डू वर्क विद मोस्टली पीपल अबाउट 25, तो उनके साथ स्टोरीज़ बहुत चलती है, उनके बचपन में स्टोरी सुनी होती है, दे आर एबल टू कनेक्ट विद स्टोरीज बेटर। सो ऐसे डिफरेंट मोडालिटीज़ होती है, वी यूज़ डिफरेंट मोडालिटीज़, बट बेसिकली थेरेपी इज़ नॉट समथिंग where you will get a solution from the therapist. They will help you find your own solution. Okay. आप दिल्ली में रहते हैं, आपके पास एक कार है, आपको आपकी मदर का ख्याल रखना है, आप एक पॉडकास्ट चलाते हैं, आपके वेबसाइट चलाते हैं, आप रात को स्टूडियो में काम करते हैं, दिन में ऑफिस में, ये आपकी ज़िंदगी है। अब मैं आपको बोलूँगी नहीं सुबह 6 बजे उठ के एक्सरसाइज करो, मे बी आप 6 बजे काम कर रहे हैं, कैसे बोलूँ मैं? बट आई कैन टेल यू व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग फॉर द माइंड एंड बॉडी। आई कैन टेल यू दैट हाउ टू हैव बाउंड्रीज क्या है, क्यों आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है, कहाँ से ये चीज़ें आई है, एक्सरसाइज कितनी करनी चाहिए, मतलब कितनी तो नहीं बोल सकते, बट एक्सरसाइज करनी चाहिए। कि अगर कुछ ऐसा केमिकल इम्बैलेंस दिखता है तो साइकेट्रिस्ट को कनेक्ट करेंगे, अगर गट का इशू होगा तो गट डॉक्टर गैस्ट्रेंटोलॉजिस्ट को करेंगे, हार्ट का इशू दिखता है तो कार्डियोलॉजिस्ट को करेंगे। एंड आई कैन जस्ट टेल यू दैट कि आपका अटैचमेंट स्टाइल क्या है, आपकी लव लैंग्वेज क्या है, आपकी सजेस्टिबिलिटी क्या है, आपका हम एक प्लान बना सकते हैं, स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कि हम ये इश्यूज़ लेंगे। मे बी आपका है यहाँ पर कोई रिलेशनशिप इशू है, यहाँ पे वो अलग है, आपका कोई ऑफिस का इशू है वो अलग है, आपका कोई हेल्थ का इशू है वो अलग है। तो हम उसको स्ट्रैटेजाइज करेंगे क्योंकि कितने सेशंस हम लेंगे, और कितने सेशंस हम शुरू तो करते हैं कि चलो 4 सेशंस इस पे करेंगे, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द पर्सन। काफ़ी बार वो 2 सेशंस में रिजॉल्व हो जाता है, काफ़ी बार वो 8 सेशंस तक चलता रहता है सेम इशू। But we can only strategize, we can help you navigate, we cannot give you advices, we cannot give you solutions, we will not be that mediator जो आपके और आपकी मम्मी के बीच में आके बात करें। हम आपको सिखाएंगे कि how to be aware, how to be mindful, how to be assertive in putting your point across with empathy and kindness. Okay. So that is the base of therapy. Okay. As you said, it is not same for everybody, it is always customized. इसलिए जब मुझे लोग बोलते हैं कि आप एक थेरेपी सेशन बना दीजिए ऑनलाइन एंड इट कैन हेल्प अस, मैं कहती हूँ कैसे करेगा? एवरीबडी स्टोरी इज़ डिफरेंट, एवरीबडीज कैपेसिटी इज़ डिफरेंट, एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। सो इन थेरेपी वी सिट एंड वी फाइंड दैट, बट या। Do people cry during sessions? Initial 2 years of being a therapist was so difficult because जब भी, और तब स्टूडियो में सेशंस होते थे, इन पर्सन सेशंस होते थे, और स्टार्टिंग में जब आप न्यू थेरेपिस्ट होते आप थोड़े रिजिड होते हैं, लोगों को टच नहीं करते, पास नहीं आने देते, हंसते खेलते नहीं है, बस थेरेपी करो। तो हम उसको पोकर फेस थेरेपी बोलते हैं। तो मैं भी एक पोकर फेस थेरेपिस्ट थी, एंड आई वुड ट्राई नॉट टू ट्राई, एंड इट वुड मेड मी सो अनकम्फर्टेबल
लोग रो रहे हैं, लोगों का नाक बह रहा है, लोग हाउल कर रहे हैं, लोग बोल ही नहीं रहे हैं, राइट. I guess those 2 years were very difficult, but as I got comfortable with my own self more and more, I got comfortable with other people. So yes, people cry. अब तो ऑनलाइन है, इतना ज़्यादा हम कुछ नहीं, but I do have this, obviously with consent and all, and every client if they are comfortable with touch and not. So sometimes I just hug them and they cry, and sometimes you just hold their hand, and sometimes you don't talk for 10 minutes 15 minutes after, because it's all processing, right? That's a safe space. बहुत खूबसूरती के साथ मैं लोगों को कहती हूँ कि एक थेरेपिस्ट आपकी मदर भी होती है, सिस्टर भी होती है, पार्टनर भी होती है, फ्रेंड भी होती है, थेरेपिस्ट भी होती है उस स्पेस में. और अगर मेल है तो जो भी उनके रिलेशनशिप्स होंगे, तो फिर लोग मुझे कहते हैं अगर वो मदर वाला होगा तो फिर तो वो बायस्ड होंगे ना, क्योंकि माँ तो कभी नहीं चाहेगी ना उनका बच्चा रोए, क्योंकि तो वहीं पे तो रोल भूल गए ना माँ बाप अपना. वो हम तो उनका प्रोजेक्ट बन गए, हम तो उनका बच्चा बन गए, हम ह्यूमन बीइंग तो रहे नहीं कभी उनके लिए, इंडिविजुअल्स तो कभी रहे नहीं उनके लिए. एक्चुअल माँ बाप का जॉब तो यही था ना, टू मेक अस इंडिविजुअल्स हु कैन नेविगेट देयर ओन वे इन द वर्ल्ड. पढ़ने का नहीं, ये मेरा प्रॉपर्टी, ये मेरा बच्चा है, मैं इसको हर्ट नहीं होने दूंगी, मैं इसको रिजेक्शन की तरफ जाने ही नहीं दूंगी. तो उसकी वजह से हमको वो चीज़ें नहीं, बट द सही माने में I do have this feeling for many of my clients that where I am the mother and I want to be that mother who sees her child blossoming and becoming individuals and going out and living their life, having fantastic relationships, and कभी कभार मुझे email लिखे या message लिखे, ma'am I'm doing well, and it really fills my heart. I feel that relationship with a lot of people जो अपने partners के साथ कभी comfortable ही नहीं थे कोई बात करने के लिए, they have any kind of conversation with the therapist, they have it with me, and I feel really honored, and I'm like wow, so I'm really creating that safe space because it is not about me, it is about them. So yeah, people go through a lot of things. मैं आपको लोगों को ये बता दूं, एक तो मुझे लग रहा है कि कहीं पे अपनी हाइट बढ़ानी पड़ेगी मुझे, बट जो ये कह रहे थे ना पोकर फेस वाला सीन, मैं थोड़ा ना विजुअलाइज करने की कोशिश कर रहा था, बिकॉज लेट मी शेयर विथ यू, हमारा वॉइस कॉन्वर्सेशन पहली बारी आज हुआ है, इवन दो वी हैव बीन एक्सचेंजिंग मैसेजेस फॉर लास्ट 5-6 मंथ्स. पहली बारी फ़ोन पे आज बात हुई है जब मैं होटल पहुंच गया था जहाँ पे हम बैठ के यहाँ पे शूट कर रहे हैं इनके साथ. तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू इमेजिन कि आप पोकर फेस कैसे मेंटेन करते हो, बिकॉज शी इज़ वेरी फ्रेंडली. वी जस्ट स्टार्टेड ऑफ द कॉन्वर्सेशन लिफ्ट से एकदम बिंदास होके, तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हुआ उसको विजुअलाइज करना, बट देन दैट इज हाउ इट इज. I guess it's age, experience, and as you get comfortable with yourself. I was also somebody who used to always be very careful and mindful, thinking कि ये मेरे को अटैक ही करेगा, ये मेरे को अटैक ही करेगी, किसी फायदे के, जो हमको बचपन में बताया गया दुनिया बुरी है, भरोसा मत करना. मुझे भी ऐसा लगता, मुझे लगता था ये क्लाइंट मुझे स्टॉक करेगा, फिर तो ये क्लाइंट मेरे पे लाइन मारने लगेगा, तो ये क्लाइंट मेरा फायदा उठाएगी, तो डिस्काउंट मांगेगी, तो बहुत सारी चीजें. जैसे कहते हैं ना कि अनजान लोगों से दूर रखना, लेकिन अरेंज मैरिज करा के अनजान के साथ भेज देते हैं कि चलो आज जाओ और आज ही सुहागरात होगी जिस दिन जाना है. तो ये विचित्रता है. It is like that. So I guess the first 2 years, and in therapy world, I want to tell this to all the therapists out there who are new budding therapists. You find your own style, you find your own groove. आप कुछ भी सीख के आ जाओ, किसी को भी असिस्ट करके आ जाओ, धीरे धीरे करके आपका अपना एक स्टाइल आता है. आपका जैसे आई मेंटोर अ लॉट ऑफ थेरेपिस्ट, तो वो मुझे बोलते हैं मैम जब हम आपका कोशिश करते हैं ना करने का, वो बाउंस बैक करता है, राइट. आई कैन बहुत अच्छे से, अभी हमने रिट्रीट किया था, आई कैन टच अ क्लाइंट एंड से दैट गॉड ब्लेस यू, बट दैट एनर्जी इज डिफरेंट, दैट फीलिंग इज डिफरेंट, तो मेरे को बाउंस बैक नहीं करना. वही चीज़ अगर मेरी कोई जूनियर करती है, मेरी कोई कलीग करती है, उनको शायद बाउंस बैक, बिकॉज हर किसी का अपना एक स्टाइल है, तो वो थोड़ा होता है. एक एनर्जी, एक ऑरा भी होता है हर किसी. बट इनिशियली आई ट्राई टू कॉपी अदर पीपल्स, ठीक है, हाँ टीवी में ऐसे नहीं ड्रेस पहन के ऐसे बैठते थे, यस ओके ऐसे किया था, हाँ. सो और इंडिया के तो देखे नहीं थे कोई थेरेपिस्ट, मोस्टली अब्रॉड के ही टीवी पे देखे थे कि क्या होता है थेरेपी रूम एंड ऑल ऑफ दैट, एंड या आई एम गिल्टी ऑफ दैट. आप सीधे डॉक्टर फिल पहुंच गए. आई ट्राई टू कॉपी दैट, एंड वैसे कोई रोल मॉडल्स नहीं थे तब. ऑन द वे आई हैव हैड मेनी टीचर्स एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ देम. तो धीरे धीरे करके अपना स्टाइल आया, साथ नहीं ठीक है. अभी तो कोई क्लाइंट
खाना भिजवा दी तो मैंने खाना खा लूँ, तब तो मैं कहती नहीं थेरेपी क्लाइंट वी कांट। अभी तो लोग कहते हैं कि ओ तुम्हारा नमक कैसे खा लूँ मैं तुम्हारा नमक कैसे खा लूँ मैं। नहीं, एक बायस आता है, अगर आपकी अपनी बाउंड्रीज नहीं होती है तो आप फिर नहीं बोल पाते हैं, डायरेक्ट बातें नहीं कर पाते, उस वजह से हम मना करते हैं। वेयर आई सी दैट देयर कैन बी अ प्रॉब्लम हियर, आई ऑल्सो स्टे अवे। बट लोग कहते हैं कि क्या एक थेरेपिस्ट मोर देन वन फैमिली मेम्बर का पर्सनल थेरेपिस्ट हो सकता है? वेल, आई हैव 17 पीपल फ्रॉम वन फैमिली as clients, and गाँव adopt कर लिया आपने। हाँ, it's going so beautifully. Most of my clientele is word of mouth. तो अगर एक therapist experience होंगे, I'm not saying I'm the bestest out there. I'm sure there would be amazing therapists than me out there. लेकिन अगर आपका थोड़ा अपना बैलेंस, आप खुद पे काम करते जाते हो, you can do that. You know, I have best friends, I have couples, I have family में बच्चे भी हैं, माँ बाप भी है, आई हैव फुल फैमिलीज़, उन्होंने वर्ड ऑफ माउथ से भेजे हैं लोग और वो कर रहे हैं। सो अ थेरेपिस्ट, येस यू कैन गो टू द सेम थेरेपिस्ट प्रोवाइडेड यू टेल देम दैट लिसन आई डोंट वांट दिस इन्फॉर्मेशन टू गो आउट विदाउट माई परमिशन, जबकि वो ज़रूरत नहीं पड़ती है। उनको थेरेपिस्ट जो ऑथेंटिक होंगे, कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, वो खुद ही होता है। बट इन केस अगर आपको डर लगता है तो आप बोल सकते हैं, लिसन आई सी दिस, काफ़ी ज़्यादा अभी ट्रेंड देख रही हूँ मैं, लोग कहते हैं ओ आई शुड नॉट बी शेयरिंग द थेरेपिस्ट, माई थेरेपिस्ट कैन नॉट बी योर थेरेपिस्ट, नथिंग लाइक दैट। माई थेरेपिस्ट इज माई थेरेपिस्ट एंड माई पार्टनर्स थेरेपिस्ट एंड माई सिस्टर्स थेरेपिस्ट, you know, because I know that he's a good therapist and I would want my loved ones to work with him because he's helped me without thinking that he will share my information. He will not, because as I said, confidentiality clause वो हमेशा रहता है. So if people want to go to the same therapist because they find them good and they feel really comfortable, they should. ये हमारे एक दोस्त की याद आ गई मुझे, जहाँ पे कि मेरी लाइफ में ये अच्छा हो रहा है, मैं दूसरे के पास नहीं जाने दूंगा, वैसा वाला सीन होता है वो. बट कमिंग बैक टू मेन, और अब हम महिलाओं के बारे में बात करेंगे. पर उसके पहले चूँकि आप बता रहे थे कि अगर कोई लड़का अगर किसी लड़के से शेयर करता है कि यार ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम चल रही हो, कहता है चल ना एक बियर पीते हैं, सब सॉर्ट आउट हो जाएगा. आई एम प्रीटी श्योर आपको भी शायद कभी ना कभी टकराया होगा. वो इंस्टाग्राम पे ना एक बहुत अच्छी रील है, 4 फ्रेंड्स सिटिंग, एक बंदा ऐसे पीछे एक मुंडेर सी है, 2 बंदे वहाँ बैठे हैं, 2 बंदे नीचे खड़े हैं. पहला बंदा कहता है कि अरे यार मेरी नौकरी चली गई यार. तो तीनों पूछते हैं कि तो अब क्या करेगा, कहता देखते हैं. बाकी तीनों कहते हैं हाँ देखते देखते. फिर एक बंदा कहता है कि यार मेरे भी खर्चे बहुत बढ़ गए यार, माँ बाप का मेडिकल बिल बहुत आ रहा है. तीनों पूछते हैं तो क्या करेगा, देखते हैं. कहता हाँ देखते हैं. तीसरा बंदा कहता है यार मेरे भी EMI के ना अचानक रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया है फलाने में. कहता क्या करेगा, कहता देखते हैं. कहता हाँ देखते हैं. एंड द होल मैसेज वाज कि गाइज डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स. जहाँ पे हम डिस्ट्रैक्शन की बात कर रहे थे कि वो डिस्ट्रैक्ट करने, लड़कों को तरीका वही पता है कि अगर आपका कुछ स्ट्रगल चल रहा है, अगर आप रोने के स्टेज पर हो, टूटने के स्टेज पर हो, तो ध्यान मिटाने के लिए कुछ भी करो. अगर दारू पीना है दारू पी लो, कोई सिगरेट पीता है, अलग अलग वट एवर वे दे फील कंफर्टेबल वेंटिंग आउट और गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, जो मेरे ख्याल में गलत है, क्योंकि यू आर जस्ट अवॉइडिंग द इनएविटेबल. आप ठीक है डिस्ट्रैक्ट हो गए, 2 दिन के लिए ठीक हो जाओगे, बट इट्स स्टिल बिल्डिंग अप. वो इनएविटेबल है. बट दैट्स हाउ मेन टॉक. देखते हैं. हाउ डू गर्ल्स टॉक? इफ गर्ल्स हैव अ कॉन्वर्सेशन विथ ईच अदर, क्योंकि लड़कियों के बारे में एक बहुत ना, तो बचपन में आई एम गोइंग अ लिटिल ऑफ टॉपिक यहाँ पे. बचपन में एक बार ऐसी किसी ने बोला कि यार आज बड़ा ना इंटरेस्टिंग चीज़ है मेरे साथ. मैंने कहा क्या? कहता ऐसे मैं मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, उसने आके मुझे बोला कि यार मैं कॉलेज गई तो 3-4 मेरी फ्रेंड्स खड़ी थी, मैंने उनसे बातें करना शुरू करी और एक फ्रेंड का सर्कल लड़कों का कहीं और खड़ा था, दे वर लाफिंग एंड यू नो गिगलिंग एंड ऑल. तो मैंने अपने दोस्तों से पूछा कि लड़के क्या बात करते हैं ऐसा, क्या हंस रहे हैं, मतलब जो भी है वो क्या बात करते हैं. तो बाकी लड़के ने जवाब वही जो हम करते हैं. सो दिस गर्ल सेज हो इतनी गंदी बातें. सो व्हाट डू गर्ल्स, मतलब जोक्स अपार्ट, बट लड़कियां क्या कैसे कॉन्वर्सेशन करती है? बिकॉज उनकी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द सोसाइटी, फ्रॉम मेन
इज मच मोर देन व्हाट मेन एक्सपेक्ट फ्रॉम वुमेन. क्योंकि जो हम पेट्रियार्की की बात कर रहे थे वो वाला, फिर सप्रेशन, ऑपरेशन, आपको पर्दे के पीछे रहना पड़ेगा, आपको बुर्के के पीछे छुपना पड़ेगा, आप किसी मंदिर में नहीं जा सकते, आप मस्जिद में नहीं घुस सकते. 10,000 चीज़ें जो कहीं ना कहीं हर रिलीजन, हर सोसाइटी कहीं ना कहीं खेल रही है महिलाओं के साथ. रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी रही हैं. अब मौका मिला है चीज़ों को देखने का. जैसे दीपिका पादुकोण ने फेमस कर दिया, इट्स माई चॉइस. How are girls coping up with it, or what is their place right now in society when it comes to mentally being fit? I guess it's all the game of independence. अगर वो independent है, be it financially, be it socially, they are making right choices now. They are making a sisterhood. They are looking for more women. They can connect and support and talk and all of that. But having said that, is that everywhere? That is not, because still a huge number of percentage of our society in women are financially dependent. They don't have that freedom. So अगर आपके पास वो freedom नहीं है, आप बाहर नहीं जाते, अपनी choice से चीज़ें नहीं कर सकते, तो आपका वो लिमिटेशन भी बहुत हो जाता है. तो आप शायद उसी चीज़ में, अगर मेरी मम्मा इंडिपेंडेंट नहीं है फिनेंशियली एंड सोशली एंड एवरीथिंग, इमोशनली, तो वो क्या करती है, वो मेरे को भी डरा के रखेंगी. क्योंकि वो जितना चाहे ये पढ़े, पैसे कमाए, बट वो फिर भी मेरे में सोसाइटी का डर तो डालेंगे, बिकॉज उनको सोसाइटी का डर है ना. तो सेम चीज़ लड़कियों के साथ भी है. बट कंपैरेटिवली आई फील women are more open with each other. They can talk about everything and anything and everything. What I find women not comfortable talking to each other is their professional choices, their money investments, because that's a new area. That's a new Protective area. हो जाती है वहाँ पे. थोड़ा protective हो जाती है, because it's new to them, But personally saying, I have beautiful, amazing women friends in my life. Some are younger to me, some are older, some are same age, and I feel that we can have a conversation about everything, anything and everything, and there's compassion, there's empathy. There is not के चल छोड़ना. There is like, oh, you want to talk about it. How, अगर मैं बोलूँगी कि देखती हूँ, कैसे देखोगी, क्या करोगी, there are little more questions, or how can I help, can I be there, let's hang out together. और चलो वर्कशॉप करने जाते हैं साथ में, एक मेडिटेशन करके आते हैं साथ में, चलो वॉक पे साथ चलते हैं. देयर आर दीज डीपर कॉन्वर्जेशंस विच आई सी इन माई पर्सनल लाइफ, बट ईच ऑफ हिज ओन. सबका अपना एक्सपीरियंस होता है, विच आई सी एज अ थेरेपिस्ट. आई सी देयर इज़ एन अवेयरनेस, वीमेन आर कनेक्टिंग, दे आर सपोर्टिंग ईच अदर. जहाँ पर थोड़ा सा दैट फ्रीडम इज़ देयर. इट कैन बी एनी, इट कैन बी फिनेंशियल और इमोशनल और सोशल, जो भी है, इट कैन बी देयर. बट जहाँ पर नहीं है, वहाँ पर आप वही सब चीज़ें आगे सिखाते हो. अभी भी किचन में मत आओ, क्योंकि आपके पीरियड्स से अचार को हाथ मत लगाओ, ख़राब हो जाएगा. उधर का मत जाओ, बिकॉज पीरियड्स है. सब चीज़ें हैं. सो आई गेस टाइम के साथ बदलेंगी वो सारी चीज़ें. बट women are compared to men, women are more emotionally available to other women. Okay. Men are more जैसे financial और career choices में more available to them. They will, अच्छा ठीक है, चलो जॉब रेफरेंस लगा देते और पैसे चाहिए दे देता अगर मेरे पास है तो, या मेरे को यार चाहिए पैसा, थोड़ा पैसा देना. They are more open to that. Women are not more open to that, because that is a new area for them. Okay. And इन सब चीज़ों के बीच में the ghost, my favorite word in 21st century, feminism. Right? On the correct path or misused? I guess people use it according to their convenience, which I find little, off. I want people to actually believe in it, and then it should be for all the genders. It should not just be according to the convenience. And a lot of people don't understand the meaning of it, because they have been suppressed. They have not gotten those choices. They say it, they use it, but उनको real meaning ही नहीं पता. उनको बस लगता है कि मैं दबी हूँ, मुझे ऊपर उठना है. उनको ये नहीं लगता है कि दूसरा भी शायद दबा हो सकता है, उसको भी इक्वालिटी चाहिए. तो people have misunderstood it. Yeah. And it can be woman versus woman also in yeah, feminism. everywhere. The reason why I'm asking this question, और follow up question उसके ऊपर आएगा, because again going a little off topic, एक छोटा सा story. एक तो यार
मैं बहुत नीचे हूँ आपसे, पता है, मतलब मेरा कद बहुत नीचे चला गया है यहाँ पे, बट मैं बोल तो आराम से रही- बैठा हूँ एटलीस्ट। बोल तो रही हो, तकिया रख लो। नहीं, वो एटलीस्ट मैं आराम से बैठा हूँ, आप स्टिफ होके बैठे हो पोकर फेस बना के। आप पोकर फेस का बनाओ। क्योंकि द रीजन व्हाई I use this word feminism and whether on the right path or not, because I was in a relationship 6-7 years back. That was my last relationship. तब से अपन सिंगल घूम रहे हैं, ये डिसाइड करें कि शादी वादी नहीं करनी है अपने को कुछ भी। So my girlfriend at that time was, मैं फेमिनिस्ट हूँ, मैं पूरे देश को बदल दूंगी, सारी महिलाओं को उत्थान करा दूंगी, उनकी ज़िंदगी बढ़िया करा दूंगी, वो वाला एटीट्यूड, which was good. Yeah. It was good. The problem started to happen when मम्मी आती थी कभी कभी विजिट करती थी, तो वहाँ पे थोड़ी खिटपिट होने लगी। अब उसके अंदर सिनेरियो क्या था, एक झगड़ा क्या था वहाँ पे, जहाँ पे फेमिनिज्म वर्सेस ओल्ड स्कूल ऑफ लिविंग, एंड यू हैव टू रिस्पेक्ट एवरीथिंग। आपका कोई राइट है तो उस महिला का भी राइट है जिसने अपनी ज़िंदगी एक तरीके से जी है। सो हर फाइट वाज कि मेरे जो पीरियड्स वाले टैम्पॉन्स हैं वो मैं वॉशरूम के डस्टबिन में नहीं रखूँगी, वो मैं किचन के डस्टबिन में रखूँगी। माई मदर्स वॉज कि बेटा वॉशरूम का है, किचन का है, एंड ओल्ड स्कूल तो यहाँ पे मत रखो। पर पता नहीं उसका क्या वो फैसिनेशन, मेरे को दबाया जा रहा है, मेरा राइट है जीने का, वही तो दूसरे महिला का भी राइट है। नाउ इन कंटिन्यूएशन टू दिस आई वांट टू ऐड मेन यहाँ पे, बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट वुमेन एंड मेन इट्स ऑलवेज अ रिलेशनशिप, चाहे माँ बहन का हो, बेटी का हो, या फिर गर्लफ्रेंड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर or whatever, there is a human relation attached with this particular gender. Now since women have started to see themselves as a gender which requires more, उनको और चाहिए, और उसको पाने के चक्कर में there has, और again correct me if I'm wrong, एक perception या एक feeling भी आ रहा है कि हमको लड़कों की ज़रूरत नहीं है, हम अपनी ज़िंदगी संभाल लेंगे। जैसे कई लड़कियाँ कहती हैं आई डोंट नीड अ मैन इन माई लाइफ, अगर तुम्हारे पिताजी नहीं होते तो तुम भी यहाँ पे नहीं होते, तो मैन की ज़रूरत तो थी। Do you think because of those things the relationships are getting suffered in today's lives, wherein people like me, I don't hold marriages or weddings and शादी वादी का scene in high regards right now, क्योंकि I've had few things in my past. Are these affecting our relationships? And because of those, again, जो mental health की हम बातें कर रहे हैं, the reasonings behind it, जो हम शुरू में बात कर रहे थे कि हम self creation है ये हमारा, are you understanding my question? मैं यहाँ पे ठीक से frame नहीं कर पा रहा हूँ, but क्या problem क्या है ये relationships की, जहाँ पे you want to love, but आप दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हो, चाहे लड़का लड़की को, लड़की लड़के को। So, it's a beautiful question. In fact, we don't often have conversations around these things. So, thank you for, bringing that up. It's like men want women in their life. They're happy to have them, because they have gotten, and, over time they've gotten a lot from women. Be it understanding, support, खाना, बच्चे, घर संभालना, सब चीज़ें, Now when we see उल्टा करके women now don't want men in their life because men have just suppressed them. Their father tried to control, then brother tried to control, husband tried to control, or boyfriend tried to control. And then again, the son tries to control. It's always a game of control. Having said that, are all men like that? मैं तो ऐसे घर में बड़ी हूँ जहाँ my mom was head of the family. My dad was not around. My mom was, free to take decisions. She would decide हम कब tuition जाएंगे, कब school जाएंगे. But when my dad used to come, the decision used to go to him, which was so unfair. कहीं नहीं जाना, घर पे बैठो। हाँ, all of a sudden it used to shift. And I used to think as a child that ये आदमी यहाँ रहता नहीं है। सब मेरी माँ सुबह 4 बजे उठ के हमें स्कूल भेजती है। आपको पता है क्या हमारी जिंदगी के बारे में क्या हो रहा है? मेरी माँ को पता है हमको पीरियड्स कब आए हैं, सब चीज़ पर। तो ये आदमी आते हैं और सब पावर, बेस्ट ऑफ द सीट इनको मिलता है, बेस्ट ऑफ द खाना इनको मिलता है, सब लोग सर झुका के बात करते हैं। आई हैव ग्रोन अप इन अ हाउस होल्ड वेयर
you know, coming from a Muslim faith, it was still like we were quite liberal and, you know, we didn't have many conditions and all of that. My mom is religious, my dad is religious, but it was not कि आपको बनना ही है. हाँ, पढ़ो. बचपन में सब नमाज पढ़ते थे, रोज़ा रखते थे वगैरह, बट हम लोग वैसे इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं था घर पे. And but if my dad would enter the room, I'll stand up and I'll not sit until he doesn't sit. But if my mom enters the room, I'll keep lying down. So I would want my mother more than my dad around. Right. So that is what has happened with this equation. Men over generations have not given that safety and security kind of a place to women. Respect, being heard, validation. It has been about control. That is where women say that आदमी नहीं चाहिए लाइफ में. वहाँ पे आदमियों को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा और अपना दूसरा साइड दिखाना पड़ेगा दैट यू नो वी आर ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग्स टू हैव इन लाइफ. यू कांट लिव इन द वर्ल्ड विदाउट अस, नॉट बिकॉज यू नीड आवर मनी और प्रोटेक्शन, दैट यू आर केपेबल, बट दैट इज हाउ वी आर. We are like two energies. We have to be in sync. Without us, world would not exist there. As much as you are important, I am important. As much as I am important, you are important. वहाँ थोड़ा मर्दों को दिखाना पड़ेगा that we have something to offer. Right now, women are getting financially independent. वो कह रही है कि नहीं करनी शादी और बच्चा भी IVF से कर लूँगी, बच्चा मैं नहीं चाहिए, मैं तो कर लूँगी. But what would be the future of that child? You know, he would need both the energies. No, then feminine energy would be more in the world than the male energies, right? They, them, her, she. हाँ, they, them, she ज़्यादा हो जाएगा ना, imbalance हो जाएगा. सृष्टि का वैसा नहीं हो सकता है. जहाँ शिव वहाँ पार्वती. We have to have all the energies, right? So that is where, but where is it coming from? It is coming from a deep sense of pain, loss, grief, lack of empathy. And that is where I tell men that, you know, I know that you are in pain as well. I understand that. But try to hold this feminine energy. Give them that space. Try to understand that they are scared to lose their freedom. जैसे आपने बोला, एक example दिया कि now a secure woman would say, bathroom का bathroom है, kitchen का kitchen है, flexibility. It's not that, you know, इट्स नॉट दैट रूल नाउ कि तुमको पीरियड से तुम किचन में नहीं आ सकती हो. आई हैव क्लाइंट्स फ्रॉम वेरी एफुलेंट, वेल्दी, हाई एजुकेटेड फैमिलीज से जहाँ पर अभी भी लड़कियों को किचन में नहीं आने देते पीरियड्स में. वो गलत है. बट अगर आपका है ये सैनिटरी पैड कहाँ जाना चाहिए तो बाथरूम में जाएगा ना, किचन में क्यों जाएगा? हाइजीन है, इसमें तो है ही नहीं पुरानी नई सोच, ये तो हाइजीन है. नाउ कैन यू काम डाउन? You can give what you have to calm down, but the real work is theirs. उनको काम करना है. But फिर यहाँ पे again I am being devil's advocate यहाँ पे, और मैं लड़कों की तरफ से ज़्यादा बात करता हूँ. फेमिनिज्म का उल्टा शब्द क्या है मुझे पता नहीं है, but it has to be there. A man says hypothetically, if a man says something to a woman कि ऐसे नहीं ऐसे, not as an order, mansplaining कर रहे हो मुझे, not as an order, but just a suggestion or an opinion कि नहीं यार ये तो गलत है, इसका ऐसे इसका ऐसे. लड़की कहते तू है कौन मेरे को बोलने वाला, चाहे तू पति है, भाई है, बाप है, जो भी है, तू है कौन मेरे को बोलने वाला. But if the situation proves out to be exactly how a man predicted, don't you think कि फिर दूसरे जेंडर को फेमिनिज्म का कार्ड या दूसरा ना खेलने के बजाय वो भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि हाँ भाई इसके पीछे का जो रैशनल था, इट वॉज फॉर आवर बेनिफिट ओनली. तो हम हर सिचुएशन को ऐसे क्वांटिफाई नहीं कर सकते कि लड़के ने बोला है तो मेरे को नहीं करना है बिकॉज मेरे को नहीं करना है. भाई मैंने कहा ना, जब जहाँ पेन ट्रॉमा होगा, इनसिक्योरिटी होगी, वो लोग ऐसे होंगे. जहाँ पर नहीं होगी, अरे मैं तो बड़ी खुश होती हूँ कि यार प्लीज कर दो, यू नो मैं चिल करना चाहती हूँ, मुझे अपनी गाड़ी अभी ठीक करवाने भेजनी थी एंड आई जस्ट सेंट इट. आई वाज इन अ मीटिंग, आई ड्रॉप्ड अ मैसेज टू माय पार्टनर कि प्लीज टेक केयर ऑफ इट एंड आई विल बी गोइंग बैक टुमारो टू बैंगलोर. गाड़ी रेडी होगी, क्यों नहीं चाहिए, बस मैं तो बड़ी खुश हूँ, कर लो. हॉलीडे पे जा रहे, मैं तो बोलती तुम प्लान बना लो, मैं तो खुश हूँ. बिकॉज आई नो दैट जब मुझे बनाना हो बना लूंगी और वो नहीं रोकेगा. दैट्स अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी. जहाँ सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं वहाँ क्या. देयर आर अटैचमेंट स्टाइल्स, सिक्योर, इनसिक्योर, अवॉइडेंट, एंग्शियस. जिनके पास अवॉइडेंट होता है वो बात को अवॉइड करते हैं, जो मोस्टली लड़कों का होता है. सबका नहीं होता, किसी फेयरफुल, एंग्शियस, अवॉइडेंट, फेयरफुल, अवॉइडेंट, अवॉइडेंट. इनसिक्योर और एंग्शियस बहुत ज़्यादा लड़कियों का होता है. इट ऑल टॉक्स अबाउट
कहाँ से हम आए हैं, इसका कल्चर। मेकअप मेरे मेकअप से ज़्यादा अच्छा कैसे है? वो तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं। इनसिक्योर अटैचमेंट्स बहुत बड़ा बड़ा खेलती है यार। एक लड़की बेचारी बॉस बन गई, बट उसका इनसिक्योर अटैचमेंट है, वो लोगों को उठने ही नहीं देती है। मतलब एंड इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम कि मुझे इसको दबाना है, इट इज कमिंग फ्रॉम मुझे नहीं दबना है। दैट इज द लैक ऑफ एम्पैथी वी हैव इन आवर सोसाइटी। आपने मेरे पे चिल्लाया और मैं कहती उसने मेरे पे चिल्लाया कैसे, मुझे दबाना चाहता था? नहीं, आप खुद को उठाना चाहते थे। दैट इज द थॉट प्रोसेस वी हैव टू अंडरस्टैंड नाउ। अब चला गया, छोटे छोटे गेम्स खत्म हो गए, इसका ड्रेस, इसका मेकअप, वो खत्म हो गया। अब देयर आर बिगर थिंग्स ऑन स्टेक, लाइक रिलेशनशिप्स है, बच्चों की परवरिश है, दुनिया का कंट्रीब्यूशन है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है यार, वी नीड टू थिंक अबाउट बिगर थिंग्स। वी कांट बी अभी तक कि चाची ने ये बोला और मासी ने ये बोला। वी हैव टू रेज द गेम अप नाउ। वी हैव टू ट्राई टू कंट्रीब्यूट बैक टू द सोसाइटी एंड बैक टू द वर्ल्ड, ताकि बच जाए। हम पिछले जनरेशन के लिए कुछ तो छोड़े, हम जानवरों को इतना हार्म ना करें, हमारी ये सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन बंद हो, रेप्स बंद हो, मर्डर्स बंद हो। वी हैव टू अब गेम अप करना पड़ेगा। वो छोड़ना पड़ेगा कि मेरी सास ने ये बोल दिया और मेरी बहू ने ये नहीं किया। मेरे बेटे ने आवाज कैसे की, मेरे बाप हूं मैं। ओ मर्द को दर्द नहीं होता। भाई दर्द सबको होता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ योर, जो आपके पास है वो मेरे पास है, आपके पास दिमाग है मेरे पास दिमाग है। इसलिए यू हैव फीलिंग्स, आई हैव फीलिंग्स। अब स्ट्रेंथ शायद हमारी अलग है, एनाटॉमी हमारी अलग है। सो वी लिटरली हैव टू रेज द गेम अप एंड गेट इनटू द हाउ, वेयर कैन आई make it more secure and accepting and less judgmental. अच्छा उसने शादी नहीं करी, अरे नहीं करी है कोई बात नहीं, उसके बच्चे अभी तक नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम्हारा क्या जा रहा है, छोड़ो ना। You want to have children, you have children. There is something we tell in therapy that don't raise your children how you were raised, because times have changed. Not because there was something wrong in your raising a child when you were raised in your parents' upbringing. But the times have changed. वो अभी लागू नहीं चलेगा, तो we have to upgrade ourselves to be in the game. तो अब उसमें मैं रहूँगी मेरी जैसी थेरेपिस्ट, और नहीं यार मेरे जैसी बहुत सारी होनी चाहिए, मेरे से बढ़िया होनी चाहिए, ताकि we can create more awareness about emotional and mental health. People are more aware. They have that empathy. They have that kindness. Because that is the only thing which is going to save us now. मैंने आपका काफ़ी समय ले लिया, पर मैं 2 क्वेश्चंस और पूछूंगा आपसे। जब एक ब्रेकअप होता है और आप लोग, मेरा या इनका स्माइलिंग चेहरा देख के ये मत सोचना कि यार ये सीरियस टॉपिक में इतने हंस के क्यों बातें कर रहे हैं। भाई रोने के लिए बहुत टाइम है, तो सीरियस टॉपिक को भी ढंग से बात करोगे तो मेरे ख्याल में इट बिकम्स ईजी टू फाइंड सॉल्यूशंस। उतना स्ट्रेसफुल नहीं लगता है, मतलब देन यू डोंट अवॉइड देम, देन यू आर ट्राइंग टू फेस देम। एटलीस्ट मैं ऐसा सोचता हूँ। लड़कियों के लिए ज़्यादा डिफिकल्ट होता है रिलेशनशिप से बाहर निकलना या लड़कों के लिए? आई गेस इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर अटैचमेंट स्टाइल। आपका अटैचमेंट स्टाइल क्या होता है, आप किस स्टेज पर होते हैं, आप कौन से सर्कमस्टांसेस में होते हैं। बट मोर तकलीफ उसको होती है जो छूट जाता है पीछे, जो छोड़ के जाता है, उनको थोड़ी कम तकलीफ होती है, बिकॉज थोड़ा डिसीजन पावर उनके पास था, दे लेफ्ट। एक अकाउंटेबिलिटी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सेप्टेंस है, दे लेफ्ट। एंड व्हेन समबडी लीव्स, दे ऑलरेडी हैव थॉट इट थ्रू. They already might have made plans, not romantic, other plans, they have things. But जो छूट जाता है उसके लिए थोड़ी ज़्यादा मुश्किल होती है. That is number 1. Number 2 is जिसकी लाइफ ज़्यादा डिपेंडेंट है उसको ज़्यादा तकलीफ होती है. जिसकी अपनी लाइफ सॉर्टेड है, रिश्ते भी है, रिश्तेदारों के साथ भी है, दोस्तों के साथ भी है, काम भी है, हेल्थ भी है, उसको कम मुश्किल होती है. So it is based on where you are, at what stage, what is your circumstance. It has got nothing to do with the gender, basically. बट मोस्टली हम देखते हैं लड़कों के पास एवेन्यू ज़्यादा होते हैं, इसलिए लोग कहते हैं उनको कम तकलीफ होगी, बट ऐसा कुछ नहीं होता. अगर वो बेचारा छोड़ दिया गया तो उसको सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है. मुझे ऐसा लगता है कि गाइस, बिकॉज जैसे हम बात कर रहे हैं कि लड़के चूँकि ट्यून किया गया है उनको वैसे, या समझा नहीं गया है, या बोलते बोलते रुक जाते हैं, सही से नहीं बोल पाते हैं, बिकॉज दे हैव दिस रिस्ट्रिक्शन इन कम्युनिकेशन और द वे दे कम्युनिकेट. मेरे ख्याल में उनके लिए थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है, बिकॉज वंस दे से आई लव यू किसी को, दोबारा जब जल्दी नहीं बोल पाते तो वो कनंड्रम जो है बीच में फंसे रहने का, वो उनको थोड़ा ज़्यादा लेके डूबता है कि व्हाट द फक हैपेंड विथ मी. भाई लड़की छोड़ के चली गई, अब क्या होगा जिंदगी में. रिजेक्शन मुश्किल होता है. लड़कों का लड़की का सबका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है.
आप जैसे लोग कर रहे हैं, आप जैसे लोगों का प्रॉब्लम कौन सॉल्व करता है? हमारे भी थेरेपिस्ट होते हैं, as I said. Do you have one? Oh yeah, like I have been in therapy for 17 years. Wow. So this is my 4th therapist, because sometimes you grow out of your therapist. And my previous therapist have been amazing, guys. If you ever hear this, अब please, वो I love you. तीर कहाँ से निकल चुका है? I love you. And so right now I'm with my 4th therapist. And yeah, so maybe frequency कम हो गई है, conflicts कम हो गए हैं मन में. But I still make it a point that I try to catch up with him once a month or once in 2 months. Even if कोई बात नहीं होती है, just to sit and chit chat and ज़िंदगी की बातें करो. Because they have known your journey, they know where you are right now, and it feels good. It feels good because, yeah, we all should have. कहते हैं कि संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात, and the kind of environment that you keep yourself in, उसका बहुत ज़्यादा impact पड़ता है. That's the kind of Absolutely. personality and the characteristics that you start showing up. Now since आप लोगों को काफ़ी ऐसे लोगों से डील करना पड़ता है जो इमोशनली वल्नरेबल हैं, नेगेटिव ऑरा होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं, वायलेंट भी होते हैं, secluded भी होते हैं, डिप्रेस्ड भी होते हैं, 10,000 different problems every day in every session. There is nothing new coming to you. It's all bad that is coming to you. Does it affect you mentally, No, emotionally, not all mentally? bad comes to us. We see people जिनका दिल टूटा होता है वो हील कर रहे हैं. That's the beauty of it. अगर एक सेशन हुआ है जहाँ पर कोई एक लॉस की बात कर रहा है, अगले सेशन में कोई बोल रहा है कि हाउ आई सिक्योर्ड माई जॉब एंड हाउ आई मेड अ चेंज. बिकॉज अलग अलग तरीके के लोग आते हैं. सो ये जो डर है थेरेपी में कि हमारे पास सिर्फ ब्रोकन पीसेस आते हैं, हमारे पास कोई ब्रोकन लोग नहीं आते. एक इंसान जिसको डिप्रेशन है बट उसमें कोई अमेजिंग क्वालिटी होती है जो आपको दिखती है, एंड वी जस्ट एस्टॉनिशेस यू, विच जस्ट मेक्स यू बिलीव इन द वर्ल्ड मोर, कि एक इंसान का there is more to them than what the problem is, the issue is, right? So that helps you becoming more accepting. But would it impact listening to people's issues and challenges day in and out? Absolutely. But how does it not impact? If you work on yourself regularly. आप नहीं लोगों को सिर्फ बोल सकते कि थेरेपी लो, जर्नलिंग करो, आपको भी करना पड़ेगा. You need to have that routine on everyday basis for yourself. तो रोज 50 पन्ने. रोज 50 पन्ने नहीं, मेरा जैसे 3 पेज रूटीन है. एवरी मॉर्निंग आई वेक अप, आई टेक 3 लूज शीट्स एंड आई राइट डाउन वट एवर इज देयर इन माई हेड. ओके. सब. इट कैन बी मेरा टमी अपसेट है, और इट कैन बी मम्मी का कॉल नहीं किया था, इट कैन बी वो उस सेशन में क्या होना है, इट कैन बी एनीथिंग एंड एवरी, स्मॉल बिग, नो लाइक वैसा लिख दो, सब बाहर निकाल देती हूँ. उसके बाद मैं उन शीट्स को फाड़ देती हूँ. दैट इज़ वन फॉर्म ऑफ जर्नलिंग फॉर माई सेल्फ. आई डोंट कीप दोज पेजेस विद मी, आई डोंट रीड देम अगैन, आई जस्ट राइट देम. फिल 3 पेजेस, काफ़ी बार 1.5 पेज होगा तो कोई बात नहीं, बट उसके बाद मैं कर लूँगी. एंड देन आई हैव जर्नल विच आई राइट नॉट ऑन रेगुलर बेसिस, बट जब जब मुझे ऐसा कुछ लगता है, कुछ अच्छा लगता है, कुछ सैड लगता है, I sit and write with the date and time and oh, this is what is going on in life and this is how I feel and I'm taking few deep breaths. You know, it's helping me. So that journal I have. But few things like exercise, meditation, going for your follow-ups in therapy, attending more and more workshops, learning more and more, reading a lot of books, listening to calming music, doing gardening, playing with my dog children, going out for long walks, doing weekend things like मुंबई में अभी पिछली वीक में लिटरली गधे की तरह काम किया. ठीक है, सुबह से शाम तक काम किया बहुत सारा. एंड आई देखो यहाँ भी आप लड़कों को ही कह रहे हो गधे की तरह काम किया. गधी की तरह काम किया. सो सी आई एम कंपेयरिंग माई सेल्फ, दैट्स अ गुड नो, लाइक यहाँ भी इक्वालिटी चल रही है. सो बहुत काम किया. बट देन आई मेड इट अ पॉइंट दैट बीच में जैसे थोड़ा सा टाइम मिला, आई गॉट माई फुट मसाज डन राइट देयर एट द जुहू बीच. आया वो पर्सन, मैंने कहा यार कर दो, बिकॉज दैट काम्ड मी डाउन. इतनी बातें सुनी थी, इतना कुछ, तो नर्वस सिस्टम आपका डिसरेगुलेट हुआ. तो छोटे से मसाज ने और एक अच्छा सा वॉक किया बीच पे, उसने काम डाउन किया. दीज आर स्मॉल स्मॉल सेल्फ केयर थिंग्स यू नीड टू डू. बीच में आपको उठना है, पानी पीते रहना है, ब्रीदिंग करनी है. You have to be spiritual to protect your own energies and aura.
यू कांट बी कि नहीं अब तो मैं थेरेपिस्ट हूँ, आई एम इनविंसिबल. नो, यू आर मोर प्रोन टू थिंग्स बिकॉज यू आर मोर इन टू इट. सो यू नीड टू कीप डूइंग दैट सेल्फ प्रोटेक्शन ऑल द टाइम. ओके, एक लास्ट क्वेश्चन. आई वांट टू नो अबाउट द जो आपने कोलंबस की तरह फाइंड किया था एंजो के बारे में. इफ यू कैन टेल अस अबाउट what it is all about and the kind of work that you are doing right now and future plans about it. So Enso Wellness started when I started my journey with mental health. I was diagnosed with an illness called cystic fibrosis at the age of 21. I was always an unwell child, but वो चलता रहता था. Like at 21 I got properly diagnosed and I got to know a cystic fibrosis. I was really unwell that time. On and off oxygen chalta tha and all of these things were there, and that is when my doctor said that why don't you see a psychologist or a psychiatrist, it will help you. But with my diagnosis I was 21, I was told that I will not have more than 6-7 years to live. So obviously depression, anxiety to banta hai. I started seeing some people and that is where I got diagnosed depression, anxiety and suicide ideations. So I have these marks, I have tried to harm myself in younger years and all of that. तो बहुत पैसिव एग्रेशन था, पीपल प्लीजिंग थी, यू नो, ओवर अचीवर, ट्राइंग टू फिट एवरीवेयर, वो सब था विच आई ऑलवेज यूज टू टेक विद प्राइड. ओ वाओ, आई गेट अलॉन्ग विद एवरीबडी एंड यू नो मैं टॉप करती हूँ एंड ऑल ऑफ दैट. बट इट शोड कि कैसे रिलेशनशिप्स में काफ़ी डिसफंक्शन था. आई वुड चूज़ पीपल हु आर नॉट हेल्दी, हु आर इमोशनली अनहेल्दी और टॉक्सिक. आई वुड चूज़ दैम. बहुत सारे थे. So I got to know about emotional mental health for the first time. I got to know about anxiety and depression for the first time. धीरे धीरे वक्त के साथ बहुत सारा काम किया, अलग अलग जगह गए. वो कहते हैं कि जब कोई इशू और चैलेंज आता है, either you become better or you become bitter. तो बिटर होने ही वाले थे कि थोड़ा सा हट गए. And the first thing I did was like I went to all the ashrams like Ananda Yoga, Raj Yoga, you know, I'll be there in their places for a while because I wanted to get better. I didn't know what to do until I went to Art of Living and I stayed there for a month and a half. I went on wheelchair and I came out walking, which was Wow. amazing. And what did we do there? We used to meditate, we used to do a little bit of yoga and we used to do seva में लोगों को खाना खिलाना छोटा मोटा. And that is where I understood that if I have to be okay, whether 6 years है या 7 years है या lifelong है, I need to do something which will keep me on this track where I am not कि उसने क्या बोला, इसने क्या बोला, इसकी शादी होगी, उसका बच्चा हो गया, इसके पास कार है, इसके पास फ्लैट है. मुझे उस रैट रेस में नहीं लगना. I guess, you know, I won't say that I'm not materialistic. I love comfort, I love luxury, I work really hard for that. I am pretty expensive in the market. वो सब है. But I didn't want to be in the rat race. So फिर मुझे लगा क्या करूँ. तो मैंने सबसे पहले मेडिटेशन सीखी. तो मैंने मेडिटेशन सीखी तो फिर मैंने कहा यार सिर्फ मेडिटेशन से तो नहीं हो सकता कुछ भी. Then I learned yoga. I did some courses in yoga. I became a teacher's trainer and all of that. But it was physically taxing for me. Psychology का background था तो थोड़ा workshops attend किए to understand if I can do something in it, and I did assist one psychiatrist. तो वहाँ पे थोड़ा समझ आया, oh this is something which will keep me on the track, which will keep me, you know, sane. वहाँ से शुरुआत हुई. एंड बट ये सब करने के लिए ना मुझे अलग अलग जाना पड़ा. मैं एक इंटर्नशिप के लिए स्कॉटलैंड जाना पड़ा, दिल्ली में अलग अलग जगह पैसे दे दे किसको इंटर्नशिप्स करे. मैंने एमए कॉरेस्पॉन्डेंस में रेगुलर कॉलेज से, बट आई यूज टू गो फॉर एग्ज़ाम्स. मेरे पास हेल्थ रीजंस था नॉट टू, बिकॉज आई कुडंट गो रेगुलरली. तो वो सब किया, अलग वर्कशॉप इधर, अलग वर्कशॉप उधर, अलग सर्टिफिकेट. एंड इन 2014 एक्चुअली आई डिसाइडेड दैट आई विल हैव अ प्लेस जहाँ सब एक रूफ के नीचे होगा. किसी को कहीं नहीं भटकना है. मैं नहीं चाहूँगी कि कोई, क्योंकि पहले पता नहीं है, मार्केट में पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता ही नहीं साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में डिफरेंस. लोगों को पता ही नहीं है कि मुझे रिलीजियस होना चाहिए और स्पिरिचुअल होना चाहिए. लोगों को पता ही नहीं कि आर्ट थेरेपी क्या होती है. लोगों को पता ही नहीं कि इवन ब्रशिंग कैन बी माइंडफुलनेस. सो आई हैपन टू मेक अ स्टूडियो इन गुड़गांव विद द नेम कॉल्ड एनसो वेलनेस. एनसो का अभी तो हमारा लोगो चेंज हो गया, तब का था एक सर्कल था. एंड इन ज़ेन बुद्धिस्ट
मैं वो क्या करती थी, जब आपके पास कोई परेशान होता था तो आपको एक ब्रश देते तो पेंट देते थे और बोलते थे सर्कल ड्रॉ करो। जिसका सर्कल जितना स्ट्रॉन्ग उसका मेंटल हेल्थ उतना स्ट्रॉन्ग, जिसका वो कम होता था वो स्ट्रोक्स बेटर नहीं होती थी, तो दैट मीन्स दे आर गोइंग थ्रू चैलेंजेस। बट दैट ऑल्सो सेड दैट यू आर फ्री टू क्रिएट, you can be anyone now. You are here, you can be in. So that is why the ENSO. And so yeah, the studio started with that. And धीरे धीरे करे, so हमारा before pandemic हमारा मोटो था keep your phones and your designations outside the studio. तो हम बिल्कुल ऑफलाइन थे कि नहीं चाहिए चेक इन, नहीं चाहिए टेस्टिमोनियल्स, नहीं चाहिए ऑनलाइन प्रेजेंस ही नहीं चाहिए। फिर पैंडमिक हो जाता है एंड वी डोंट नो व्हाट टू डू। अब तो ऑनलाइन ही जाना पड़ेगा। 4-5 महीने तो बैठ गए आराम से, क्या करें, बंद रहा स्टूडियो, रेंट पे कर रहे हैं, टीम ऑफ 17 पीपल एंड आई हैड चोजन पीपल हु वर नॉट टेक्नोलॉजिकली साउंड एंड नाउ अब बोल रहे टेक्नोलॉजी। तो मैंने खुद किया, मैंने सेशंस ऑनलाइन लेने शुरू किए, मेरा बैठ गया हाथ, ओके ठीक है चलेगा। मोस्ट ऑफ माई टीम लेफ्ट बिकॉज दे वर नॉट good with it. They said we can't work online. And I had to create a new team. So today I have a team of 11 people where we have psychologists, we have doctors, we have Reiki therapist, we have yoga therapist, we have clinical psychologist. तो हम diagnose भी करते हैं, हम treat भी करते हैं, हम therapy भी देते हैं. So everything is under one roof because I did not get that service under one roof. So it is very close to my heart because I wanted to create a space जहाँ पर लोग पॉटरी करें बट पॉटरी से भी कुछ सीखें, जहाँ पे लोग रेजन आर्ट करें बट उससे भी उनको माइंडफुलनेस का पता चले। बिकॉज आई वॉन्ट पीपल टू अंडरस्टैंड दैट माइंडफुलनेस कैन हैपन इन योर वॉकिंग, इन योर टॉकिंग। जब भी मैं आपसे बात कर रही हूँ हमारा आई कॉन्टैक्ट है, एक रिस्पेक्ट है, हमारे फ़ोन्स अवे है, हम एक दूसरे को सुन रहे हैं, even that is meditation, that is mindfulness. I wanted to people, understand that, learn that. Before we wrap up this session, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा समय देने के लिए और मुझे सुबह जल्दी उठने के लिए मजबूर करने के लिए। But anything that you would like to share with people or just give a message to people who are watching right now? मैं बता दूँ, ज़मीन के ऊपर बैठे हुए इंसान आकाश में बैठे हुए लोगों से पूछ रहे हैं कोई मैसेज है, तो पृथ्वी के प्राणियों को अगर आप कोई मैसेज देना चाहें। देखो, आई फील दैट सबको अपना दर्द बहुत बड़ा लगता है और है भी, जो जिस सिचुएशन से गुजर रहा होता है उसके लिए बहुत मुश्किल है। बट डोंट जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ। अगर जिसने आपको तकलीफ़ दी भी है ना, उनके साथ भी शायद तकलीफ़ हुई है, तभी वो, बिकॉज हर्ट पीपल, जो जिसके पास होगा वो देगा। डोंट लेट योर सेल्फ गेट डिफाइंड बाई वॉट समबडी सेड। I always feel that people should take a step back when they see some toxicity, some, sad things coming, some bad things, not sad, bad things coming. Take a step back, protect yourself. Start believing in yourself. जब तक आपको खुद पे भरोसा नहीं होगा तब तक आप दुनिया पे भरोसा नहीं कर सकते। जब तक आप खुद काइंड नहीं हो खुद के लिए तब तक आप दूसरों के लिए काइंड नहीं हो सकते। मे बी यू आर बीइंग काइंड टू पीपल बिकॉज यू वांट वैलिडेशन, बट व्हेन यू आर बीइंग काइंड टू योरसेल्फ वो काइंडनेस निकल जाती है, उसमें कोई इच्छा नहीं होती है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती है कि मुझे कुछ मिलेगा वापस, ना भी मिले चलेगा। सेकेंड, वी आर इमोशनल बीइंग्स, वी हैव इमोशंस, खरीद के नहीं लाए हैं, चाहे वो गिल्ट हो, शेम हो, सैडनेस हो, ग्रीफ हो, सब आएगा। लर्न टू प्रोसेस दीज इमोशंस एज सुन एज पॉसिबल। आई फील द वर्ल्ड इज coming to very bad times, and I feel that if we are not conscious, aware, emotionally independent, we will not be able to survive. We will not be able to take the right decisions. We will not be able to protect our children or our planet. So we need to be more aware. So rather than किसने क्या बोला और कौन क्या बोल रहा है, उससे निकल के देखो आप क्या कर रहे हो. What is your contribution to your family, to your partner, in that office space, in the world, in your society, everything. See that. Are you being the right partner? Are you helping your partner grow emotionally, physically, sexually, financially? Are you now letting go and forgiving your parents for whatever goof ups they did? Or are you still carrying that pain and
projecting that pain on somebody else. Are you actually giving your best in your office space and being authentic and justifying that resource you are getting from them? Because if not, you will lose trust on yourself. It has nothing to do with them. Correct. आपको अपना एक अनऑथेंटिक पर्सन लगेगा, और जब अपना आप इनऑथेंटिक लगता है तो हमको दुनिया लगती है वैसी. सो आर यू एक्चुअली वेट कर रहे हो कि टैक्स भर रहे हो तो रोड पे हम गार्बेज डाल देंगे, कि आप कह रहे हो टैक्स तो पे करें, जब तक वो करेंगे तब तक हम कर लेते हैं. स्वच्छ भारत होता रहेगा. हाँ, स्वच्छ भारत होता रहेगा. बिकॉज वी आर अ वेरी बिग कंट्री, लॉट ऑफ पॉपुलेशन, लॉट ऑफ इश्यूज एंड चैलेंजेस, बहुत ट्रॉमा है, बहुत पेन है. जब तक आप प्रायोरिटाइज खुद को नहीं करेंगे, अवेयर नहीं करेंगे, कॉन्शियस नहीं करेंगे, ना आप किसी की मदद कर सकते हैं, ना किसी के लिए कुछ कर पाएंगे. जैसे वो बोलते हैं फ्लाइट में, दूसरों की हेल्प करने से पहले खुद की हेल्प करो. प्लीज़ डू दैट. प्रायोरिटाइज योरसेल्फ. इट इज़ ओके नॉट टू फील ओके, बट व्हाट इज़ नॉट ओके टू बी लाइक दैट. आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आपका फॉल्ट नहीं है, बट अब आप बैठ गए उस विक्टिम मोड में कि मेरे साथ गलत हुआ, आपके अगले 20 साल चले गए. सो प्रायोरिटाइज योरसेल्फ, सीक हेल्प. थेरेपी इज़ नॉट ओनली फॉर मैड पीपल, थेरेपी इज़ फॉर गुड पीपल एज वेल. ठीक है. देर आर इमोशनल हेल्थ इश्यूज़, देर आर मेंटल हेल्थ इश्यूज़. इमोशनल हेल्थ इश्यूज़ हम सबके साथ है, सबके साथ है, कोई नहीं बचा है. देन मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो गए जो हमारे ब्रेन रिलेटेड होते हैं, जो हमारा OCD, BPD, बाइपोलर, डिप्रेशन, एंजाइटी, जो क्लिनिकल डिसऑर्डर्स, हम उनको मेंटल हेल्थ बोलते हैं. और ये हमारे इमोशंस है, ये हमारे इमोशनल हेल्थ है, इमोशनल वेलबींग है. ये तो सबके साथ है. बचपन में शू के लेसेस कैसे बांधने हैं, ब्रश कैसे करना, बड़ों को नमस्ते कैसे करना है, खाना कैसे खाना, सब सिखाया. पढ़ना कैसे, किसी ने नहीं सिखाया. गुस्सा आएगा तो क्या करना, इमोशंस क्या होती है, गिल्ट होगा तो क्यों आया, क्या करोगे, माफ़ी कैसे मांगनी है, लेट गो कैसे करना है, किसी को ग्रैटिट्यूड कैसे देना है. दिस इज़ व्हाट थेरेपी इज़ अबाउट. व्हाट यू हैव नॉट बीन टॉट, दैट इज़ व्हाट यू लर्न हियर. अफेयर मत करो, डेट मत करो, रिलेशनशिप मत करो. शादी करो और सीधा रिलेशनशिप संभालो. कैसे संभाले नहीं पता. सेक्स मत करो, फिजिकल इंटीमेसी खराब होती है, ये होगा वो होगा. खुद 10 बच्चे पैदा कर लिए पहले. फिर बच्चे करो. ठीक है. अपने पार्टनर को खुश करो. कैसे करें. सो दिस इज़ व्हाट थेरेपी इज़ अबाउट. यू कम, यू लर्न. वी डू साइको एजुकेशन इज़ अ वेरी बिग पार्ट ऑफ थेरेपी, वेयर दे टीच यू बाउंड्री है क्या, रेड फ्लैग्स है क्या, ग्रीन फ्लैग्स है क्या. आप चूज़ करो. यू वॉन्ट टू हैव 4 पार्टनर्स, आई एम नॉट अगेंस्ट इट. इफ़ यू हैव द कैपेसिटी, प्लीज़ बी माई गेस्ट. You want to be in polyamory, open, monogamy, polygamy, I have no issue with that. Do you have the mental capacity? Are you being honest? Okay, fine, go do it. But people tell me that they are in polyamory, but they are not actually in polyamory. They have fear of commitment. So work on yourself, secure your attachments. मैंने ये गेम अप करना पड़ेगा दोस्त, अब बहुत हो गया. ये ना ब्लेम गेम्स बहुत हो गए कि मम्मी ने ऐसा किया इसलिए मैं ऐसे निकली. ठीक है, आई अंडरस्टैंड दैट इज़ फाइन टिल द एज ऑफ 18, 16, 20. वी आर डिपेंडेंट, आई गेट इट फॉर देम. बट आफ्टर 20 इट इज़ योर ओन चॉइस. गेट हेल्प. ज़रूरी नहीं है सिर्फ थेरेपी. थेरेपी एक्सपेंसिव होती है, थेरेपी के लिए पैसे नहीं है. बहुत लोग बोलते हैं ये पॉडकास्ट आप करते हो, कुछ चार्ज नहीं कर रहे हो. ऐसे बहुत सारे पॉडकास्ट है, किताबें हैं, लाइव्स होते हैं, इंस्टाग्राम पेजेस है. यूज़ द रिसोर्सेज एंड व्हाट यू सेड, मेक श्योर दैट यू हैव द गुड कंपनी. और आज मुझे पता चला कि एक्चुअली में रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग का मीनिंग क्या है. इस कॉन्वर्सेशन में मैं तब से कितने महीनों से लोग ऐसे बात कर रहे थे, व्हाट इज़ योर रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग. मैं कहा भाई पैलेस्तीन में रेड फ्लैग है, ग्रीन उसमें भी है, इजराइल में भी है, इंडिया के अंदर भी. मैं कहा फ्लैग की बात क्यों कर रहे हैं लोग. आज पता चला मुझे कि रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग का मीनिंग क्या है. हैविंग सेड दैट, अपनी हेल्प करने के पहले या अपनी सेवा करने के पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना, उसके बाद अपनी सेवा करना. बट अरुवा जी, थैंक यू सो मच आज समय देने के लिए. इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू एंड वी होप कि अगली बारी जब भी आप दिल्ली के दर्शन करने के लिए आएंगे, हम फिर से बैठेंगे. वी विल टॉक अबाउट फ्यू मोर थिंग्स, समथिंग न्यू, समथिंग इंटरेस्टिंग एंड समथिंग एजुकेटिव, जिसके थ्रू हम लोगों को जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो उसका सोल्यूशन दे सकें. इनके जितने भी सोशल मीडिया के लिंक्स है, वेबसाइट्स वगैरह के हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा. इफ़ यू वांट टू टॉक टू हर, प्लीज़ कनेक्ट टू हर डायरेक्टली. और बड़ी गाड़ी देख के डर मत जाना. ठीक है, जेटा से ऊपर जा चुका है मामला, पर बड़ी गाड़ी देख के डरना मत. थैंक यू सो मच.
It was nice talking to you. I really feel that you're doing an amazing work, you know, and we need more people like you, and you are inspiration for many. And I'm really, really grateful for you reaching out, connecting, following up, Thank you. and being here today by waking up early. सवेरे सवेरे उठ Yeah. के बट चलिए रात को 10 बजे ये प्रीमियर हो रहा है बट आपके लिए आराम का मामला है बट वंस अगेन जल्दी मिलेंगे दोबारा आई एम वेरी श्योर